2025 का आखिरी महीना दिसंबर। दिसंबर में सभी 12 राशियों पर क्या असर होने वाला है? बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। तो आइए जानते हैं, शुरुआत करते हैं मेष राशि से। दिसंबर में आपके जीवन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कई बड़े ग्रह इस महीने अपना नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन भी करेंगे। हालांकि मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, फिर भी मेष राशि अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने वाली है। दिसंबर के फर्स्ट हाफ में राहु ग्रह करेंगे अपना नक्षत्र परिवर्तन। 2 दिसंबर को खुद के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे राहु मिथुन। 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल से मिथुन राशि में आ जाएंगे। 6 दिसंबर को बुध ग्रह वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। और भी कई सारे राशि ग्रह परिवर्तन होंगे। 5 ग्रह मिलकर मेष राशि वालों के जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे। महीने की शुरुआत में कार्यस्थल पर आपका डंका बजेगा। सीनियर ऑफिसर से आपको काफी मान सम्मान मिलेगा। सीनियर ऑफिसर आपके ऊपर काफी मेहरबान रहेंगे। गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक जो लोग हैं उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। अगर आप कोई जॉब में स्थानांतरण करना चाह रहे थे तो वो आपको मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी मिल सकता है। आपके उच्च अधिकारियों से बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। इस अवधि में आपको अगर कोई जो लोग जॉब वाले हैं वो लोग स्विच करके किसी अच्छे पैकेज पे दूसरी जॉब में जाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। प्राइवेट सेक्टर में भी काफी अच्छे अच्छे आपको पैकेज मिलेंगे। इस अवधि में आप अगर बिजनेस को अपने एक्सपेंड करना चाहते हैं या फिर किसी पार्टनर को अपने बिजनेस में जॉइंट वेंचर में ऐड करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय है। कोई आपकी अच्छी बड़ी डील फाइनल हो सकती है। आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर सकते हैं। जो लोग इस समय पढ़ रहे हैं या फिर हायर एजुकेशन ले रहे हैं या फिर सीए की या किसी इस टाइप की जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति का उनको पूरा पूरा साथ मिलेगा। वो अपनी कंपटीशन की एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी अच्छे नंबरों से अपने आगे बढ़ेंगे और मनचाहा स्थान वो प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपका विदेश जाकर पढ़ने का कोई सपना है, हायर एजुकेशन हो या फिर 12th के बाद भी कई बच्चे जाते हैं, तो ये वो समय है जब आपका सपना पूरा होगा। लव लाइफ और मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। लव लाइफ वालों के जीवन में भी काफी अच्छा मोड़ आएगा। जो लोग बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे, लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, वो लोग अपनी रिलेशनशिप को शादी में भी तब्दील कर सकते हैं। जो लोग जिनकी शादी में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, मनमुटाव चल रहा था, अलगाव आ गया था, वो सब इस समय में आप सॉर्ट आउट करके, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट करके आप फिर से एक हो सकते हैं। फिर से आप बहुत प्यार से, बहुत समझदारी के साथ फिर से एक नई शुरुआत करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। विदेश जाने का जिनका सपना है उनका वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपका पीआर लग सकता है। विदेश से संबंधित जो लोग काम करते हैं तो वहां से आपकी कोई अच्छी बड़ी बड़ी डीलें फाइल हो सकती हैं। आपकी विदेशी गतिविधियों को काफी रफ्तार मिलेगी इस समय में। आपका रुका अटका धन भी मिलेगा। आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था या फिर आपने किसी को लोन दे रखा था या फिर आपने ऐसी गुड फेथ में किसी को पैसा दे रखा था जो पिछले कई महीनों से आपको जरूरत पड़ने पर वो आपको नहीं मिल पा रहा था, वो इस अवधि में अगर आप मांगने जाएंगे तो आपको वो तुरंत मिल जाएगा। इस अवधि में अगर आप अपने बिजनेस के लिए या अपने किसी पर्पस के लिए अगर लोन के लिए कहीं अप्लाई कर रहे थे तो आपका वो लोन भी सैंक्शन हो जाएगा और उस पैसे का सही उपयुक्त स्थान पर उसका इस्तेमाल भी होगा। आपके जो भी काम पाइपलाइन में अटके हुए थे, काफी टाइम से आपने सोच रखे थे या फिर कई बार जीवन में ऐसा होता है काम होते होते रुक जाते हैं, 99 पर आकर काम अटक जाते हैं। ये होता है कि आज हो जाएगा काम, कल हो जाएगा, पर वो होके ही नहीं देती हैं। वो सारे काम इस समय अब कंप्लीशन की तरफ रफ्तार से बढ़ेंगे।
आप इस अवधि में, इस महीने में कोई नई प्रॉपर्टी और नया वाहन भी खरीद सकते हैं, कोई अच्छा घर खरीद सकते हैं। इस समय खरीदा हुआ घर, अच्छी प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल सही वास्तु का मिलेगा, जो कि आपके जीवन में और तरक्की लेकर के आएगा। यानी आप कहते हैं ना, कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती है खरीदने के बाद इंसान बड़ा तरक्की नहीं करता है, रुक जाता है, नुकसान होते हैं। कई वाहन ऐसे होते हैं जो घर में आ जाते हैं, उसके बाद नुकसान पे नुकसान होता चला जाता है, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते चले जाते हैं। पर ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल है। अगर आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो आपको भविष्य में काफी, अगर आप प्रॉपर्टी सेल परचेस करते हैं तो काफी अच्छा मुनाफा दे करके जाएगी। और अगर आप रहने के हिसाब से भी देख रहे हैं तो उस घर में जाने के बाद आपकी काफी तरक्की होगी। इस अवधि में आपकी खूब सारी यात्राएं भी होने वाली है, तो आप अपना बैग रेडी रखिए पैक करके। और जो है, आपकी इस अवधि में काफी सारी धार्मिक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही है। इस अवधि में आप धर्म की तरफ आपका बहुत झुकाव होगा, आप अचानक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाएंगे। आपको इस अवधि में किसी धर्म गुरु का या किसी महान संत का भी आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये समय, ये दिसंबर पूरा ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। अब जान लेते हैं हम आपकी हेल्थ की दृष्टि से। आपकी हेल्थ भी काफी अच्छी रहेगी, लेकिन सूर्य की कृपा पूरी पाते रहने के लिए आपको सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालनी होगी। सूर्योदय से पहले उठें, आप सूर्य को अर्घ दें। सूर्य नमस्कार अगर आपको आता है तो वो अगर करना शुरू कर देंगे तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। उससे आपका मन मस्तिष्क शांत रहेगा, फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी। फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी तो आप अपने कामों को ऑटोमेटिकली बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर पाएंगे। सूर्य को अर्घ दें। सूर्य को अर्घ देते समय एक मैंने मंत्र बोला था, अगर उस मंत्र का आप पूरे ये दिसंबर महीना और आने वाला पूरा एक साल सूर्य का है, तो अगर आप इसकी आदत अभी से डाल लेते हैं इसी महीने से, तो आप आने वाले 2026 के किंग कहलाएंगे। वो मंत्र है ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः। इस मंत्र को चैंट करते हुए आप सूर्य को अर्घ दें। तांबे के लोटे में आप स्वच्छ जल, गंगा जल मिला लें, स्वच्छ जल ले लें। उसमें थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, थोड़े से अक्षत यानी कि थोड़े से चावल और गुड़ डाल करके आप, और अगर घर में लाल फूल अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ये डाल करके आप सूर्य को अर्घ दें। और सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान अच्छी तरीके से रखें कि वो जल आपके पैरों पर नहीं आना चाहिए, उससे नुकसान होता है। तो और ये मंत्र आप चैंट करें, इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। जो लोग सूर्य को अर्घ नहीं दे पाते हैं तो फिर भी सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और गायत्री मंत्र की 108 की एक माला का जाप जरूर करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप चैंट अगर रोज करेंगे तो आपको इसके लाजवाब बेनिफिट मिलेंगे। आप अपने हेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट पाएंगे और अपने कार्यस्थल पर, अपने बिजनेस में, हर चीज में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस महीने की कुछ विशेष तारीखों पर अब नजर डाल लेते हैं, कहाँ पर आपको सावधान रहना है, कौन सी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। 3 से 7 तारीख तक आपको कोई भी, अगर आप अहम मुद्दे पर निर्णय लेने वाले हो तो आपको मैं ये सलाह दूंगी कि इन तारीखों में आप अपना डिसीजन थोड़ा पेंडिंग रखें। 3, 4, 5, 6, 7 इन तारीखों में लिया हुआ निर्णय थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो कोशिश ये करें ये तारीख अवॉइड करके आप अपने डिसीजंस लें। 29, 30, 31 तारीख को भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। 7, 8, 9, 10, 11 इन तारीखों में आप अपने आप को अच्छे से फिर से रीऑर्गेनाइज करें। अपने शेड्यूल में एक बार चेक करें कि कहाँ क्या चीज गड़बड़ी हो रही है, क्या चीज नहीं हो रही है। इन तारीखों में आप अपने एक बार शेड्यूल पे नजर डालें और उसको रीऑर्गेनाइज करें। 12 से 16 तारीख तक, 12, 13, 14, 15 और 16 ये तारीखें आपके लिए फाइनेंशियली बेस्ट साबित होने वाली है। तो इन तारीखों में आप अगर कुछ शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर आप अपने शेयर बेचना चाहते हैं,
तो आप इस अवधि में अपने शेयर भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कोई अच्छी बड़ी डील भी साइन कर सकते हैं। किसी भी पैसों के लेन देन के लिए ये तारीखें सबसे बेस्ट हैं। 17, 18, 19, 20 को आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए ये अच्छा समय है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने बिजनेस कलीग के साथ कहीं पर कुछ गलतफहमी हुई है तो उसको आप सही से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 21, 22, 23, 24 ये तारीखें आपके लिए फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बेस्ट है। यानी 21 तारीख से लेके 29 तारीख तक का ये पूरा समय जो है, ये 10 दिन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ अपना समय शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये मेष राशि वालों के लिए दिसंबर महीना ओवरऑल ब्लॉकबस्टर साबित होगा, बहुत अच्छा रहेगा। इन तारीखों को आप विशेष नोट करके रखें और आपका क्या अनुभव है ये आप कमेंट में मेरे साथ साझा करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आप इससे रिलेट करते हो तो इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट्स तुरंत मिल जाएंगी। वृषभ राशि 2025 का अंतिम महीना दिसंबर वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? 5 बड़े ग्रह मिलकर खोलेंगे आपकी किस्मत। पूरा 2025 आपके जीवन में काफी उठापटक वाला रहा है, तो अब 2025 का साल जाते जाते आपको ढेर सारी खुशियां दे करके जाने वाला है। आपके लिए वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। आपके अच्छे दिनों की शुरुआत 2 दिसंबर से हो जाएगी। इस महीने में 5 बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, जिसमें सूर्य, राहु, मंगल, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह जो है आपके जीवन के किस्मत के बंद तालों को खोल देंगे। 2 दिसंबर को राहु ग्रह जो है अपने स्वतः के नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, वो अपने शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल से मिथुन राशि में पहुंचेंगे। उसके बाद 6 दिसंबर को बुध ग्रह मंगल की राशि में करेंगे प्रवेश। इस तरह पूरे महीने भर जो है ग्रहों, बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा। ये सारे नक्षत्र और राशि परिवर्तन आपके जीवन की दशा और दिशा तय करेंगे, आपको सफलता दिलाएंगे। पैसा, प्रॉपर्टी, प्यार, करियर में सफलता, आगे बढ़ने के मौके, यानी कि नेम, फेम, मनी, सब कुछ आपको ये 5 ग्रह मिलकर देने आ रहे हैं। आपके इस महीने में राहु के परिवर्तन के बाद अचानक से धन लाभ के और पैसा कमाने के नए नए सूत्र आपको मिल जाएंगे। इस अवधि में आपके बड़े बड़े लोगों से लिंक बनेंगे, उच्च अधिकारियों के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, जिससे कि आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, आपका जो भी काम है उसमें काफी उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उन सभी बच्चों को भी बुधदेव का, गुरुदेव का आशीर्वाद पूरा मिलेगा। वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी अच्छी तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे, मनचाहा स्थान उन्हें मिलेगा। आपका घूमने फिरने का, देश में हो या विदेश में हो, वो सभी सपने पूरे होंगे। जो बच्चे हायर स्टडी के लिए देश से बाहर जाना चाहते हैं या फिर देश में ही किसी बड़ी जगह पर, बड़े कॉलेज में स्थान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका वो सपना भी पूरा होगा। जो लोग आर्ट, मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से अपना संबंध रखते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। आपकी वाणी का, आपके बातों का जलवा लोग मानेंगे। आप काफी अच्छी तरीके से, लोग आपको एडमायर करेंगे। आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी इस अवधि में मिल सकता है। 20 तारीख के बाद जो है आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। 20 तारीख के बाद
आपको थोड़ा सा हड्डियों से रिलेटेड समस्या आ सकती है, स्पाइन, जोड़ों में दर्द, दांतों में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पैरों में, कमर में पेन, सभी जॉइंट्स में पेन। तो इस चीज की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले उठ करके उगते हुए सूरज को जल देना और सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। और सूरज की उगते हुए सूरज की या फिर उसके 1 घंटे बाद तक की रोशनी में आप बैठें। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी जो कमी हो गई है आपके शरीर में वो पूरी हो जाएगी। ओम गायत्री मंत्र का भी आप एक माला का चैंट कर सकते हैं, 108 मणकों की एक माला का। उससे भी आपकी सेहत में आपको काफी इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। आपके जीवन में ये सारे 5 ग्रह मिलके आपको अनेक ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में लाने वाले हैं जिसकी वजह से आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। अगर आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल उपयुक्त है। इस समय में आप पार्टनरशिप में बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं या फिर नया कोई बिजनेस पार्टनरशिप में जॉइंट वेंचर में आप खोल सकते हैं। उस बिजनेस में काफी तरक्की होगी। आपको इस अवधि में आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा। ना सिर्फ सपोर्ट बल्कि आपको उनकी तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा। तो आपको इस महीने में एक सलाह दी जाती है कि आपको जो कुछ भी फंड चाहिए, फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है या कोई डिमांड है तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच में उसको रखकर डिस्कस करें, वहां से आपको मदद जरूर मिलेगी। बाहर मार्केट से आप कोई भी लोन ना उठाएं या किसी को लोन ना दें, ब्याज पे पैसा बिल्कुल भी ना उठाएं क्योंकि ये समस्या आपको आगे चल के दिक्कत दे सकती है। आपके बुध का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा। तो आर्ट, सोशल मीडिया, क्रिएटिव, काउंसलिंग, इन सभी फील्ड में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को काफी अच्छा मौका मिलेगा, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। जिन लोगों के काम पाइपलाइन में फंसे हुए थे वो सारे काम धरातल पर आकर एक अच्छी रूपरेखा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको घूमने फिरने के भी कई सारे मौके मिलेंगे। देश विदेश में आप अपना घूमने फिरने का सपना पूरा कर सकते हैं। जो लोग विदेश में रहने के इच्छुक हैं उन्हें PR भी मिल सकता है। जो लोग जिनका सपना है हायर स्टडी करने का विदेश जाकर, वो सपना भी पूरा हो सकता है। आपको ओवरऑल इस महीने में 5 ग्रह मिलके काफी सपोर्ट करने आ रहे हैं। हर लिहाज से वो आपके साथ हैं। केवल 20 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल सब कुछ आपके फेवर में। जो ध्यान देने योग्य कुछ तारीखें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए लकी तारीखें जो हैं, शुभ तारीखें जो हैं वो 4, 5, 8, 9, ये सभी तारीखें आपके लिए बहुत लाभदायक हैं। इन तारीखों में आप कोई भी प्रॉपर्टी, वाहन खरीद सकते हैं। इस महीने में आपका प्रॉपर्टी, मकान, घर, नया वाहन खरीदने के भी योग दिखते हैं। तो इन तारीखों में आप इनकी खरीद परचेस कर सकते हैं। किसी बड़ी डील पर आप साइन कर सकते हैं। कोई अपना अच्छा प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करना है वो इन तारीखों में कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश भी कर सकते हैं। शेयर मार्केट में आप अगर अपने शेयर्स बेचना चाहते हैं तो वो भी बेच सकते हैं, आपको अच्छा मुनाफा होगा। तो ओवरऑल आपके लिए 4, 5, 8, 9 ये तारीखें हर लिहाज से सही है। यात्राएं भी आपकी सफल होंगी, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी। आपको विशेष ध्यान देने योग्य जो 4 तारीखें हैं उन तारीखों को मैं बताती हूँ, आप नोट करके रख लीजिए। 1 तारीख, 25 तारीख, 26 और 27 ये 4 दिन आपको यात्रा संभवतः टालनी चाहिए। अगर फिर भी जाना ही पड़ रहा है तो यात्राओं में अपना ध्यान, स्वयं का ध्यान रखें, अपनी वैल्यूएबल चीजों का ध्यान रखें, अपनी दवाई गोली साथ में लेकर के जाएं। इन तारीखों में कोई भी बड़ी डील ना करें, कहीं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च ना करें। इन तारीखों में थोड़ा सा वाणी पे भी कंट्रोल रखें जिससे कि सब चीजें कंट्रोल में रहें आपकी। बाकी आपके साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी गणेश जी की आराधना करते रहें। आप मंगलवार बुधवार गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहें। दुर्गा सप्तशती के पाठ या दुर्गा चालीसा के पाठ आप करते रहेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपकी हेल्थ में, आपके फाइनेंस में। तो ओवरऑल आपके लिए
दिसंबर महीना काफी अच्छा रहने वाला है। ये रील अगर आपको पसंद आती है, ये वीडियो पसंद आती है, आप इससे रिलेट करते हैं और आपको लगता है वृषभ राशि और भी किसी कुछ लोगों की है तो उनके साथ ये इसको आप शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट जल्द से जल्द मिलती रहे। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। अगर आपका एक लाइक का बटन, एक शेयर का और कमेंट अगर आप करते हैं तो हम खुद को काफी भाग्यवान महसूस करते हैं। तो इसलिए लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। राशि कैसा रहेगा दिसंबर 2025 आपके लिए? वैसे तो जून जुलाई के बाद 2025 में आपके सितारे आपके फेवरेबल हो गए हैं, आपने काफी कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी जहां जो कमी रह गई थी, अब दिसंबर महीना जाते जाते वो सारी कमियां पूरा करके विदा लेगा। 5 बड़े ग्रह मिलकर आपको भरपूर आशीर्वाद दे करके जाएंगे। अगर आप ये देखा जाए कि पूरे 12 राशियों में तो सबसे टॉप की राशि 2025 की मिथुन राशि ही रही है। ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताती रही हूँ। आपको इस महीने में 5 बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु, इन सभी का आशीर्वाद मिलने वाला है और इनके आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी रुके अटके सभी काम फटाफट से पूरे होते चले जाएंगे। महीने की शुरुआत में आपको उच्च अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। सरकारी काम अगर आपके कुछ अटके हुए थे या कहीं पर कुछ फाइलें आपकी आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वो सभी काम उनमें रफ्तार आएगी, काम गति से आगे बढ़ेंगे। इस महीने में आपको हर दृष्टि से आपके लिए ये महीना फेवरेबल होगा। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु महाराज अपना जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो अपने स्वतः के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आएंगे। वहीं पर 5 दिसंबर को गुरु अपनी वक्री चाल में आपकी राशि यानी कि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 7 दिसंबर को मंगल भी अपना ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में आएंगे। ऐसे एक एक करके सारे ग्रह जो है इस महीने में राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करते रहेंगे, जिसका प्रभाव आपके ऊपर 95% पॉजिटिव ही रहेगा। जब शुक्र थोड़े से अस्त हो जाएंगे उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि आप ओवर थिंकिंग ना करें, आप रेस्ट लें, इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से आपके जीवन में काफी पॉजिटिव बदलाव आएगा। आपका संचित धन बढ़ता चला जाएगा। आपके लिए धन कमाने के अनेकों अनेक ऐसे स्तोत्र खुल जाएंगे, यानी कि नए नए रास्ते आपको धन कमाने के मिलेंगे इस अवधि में। मंगल की वजह से आपके अंदर अच्छी ऊर्जा आ जाएगी, काफी अच्छे आप एग्रेशन के साथ अपने कामों में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बुध की वजह से आपकी वाणी में ओज आएगा, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे। जो लोग आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया और काउंसलिंग इन सब चीज़ों से अपना ताल्लुक रखते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत सुनहरा मौका है, एक गोल्डन पीरियड है मिथुन राशि वालों के लिए ओवरऑल। तो इसका भरपूर आप इस्तेमाल करें, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी, आपकी बातों का जलवा लोग मानेंगे, यानी कि कुल मिला के आप के नाम का डंका बजने वाला है। गुरु ग्रह भी आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाने आ रहे हैं। आपको आपके हर एस्पेक्ट में गुरु ग्रह स्टेबिलिटी देंगे, एक मजबूती देंगे। जो लोग शादी योग्य हैं, जो बच्चे जो काफी टाइम से जिनकी शादी के बारे में विचार कर रहे थे या फिर रिश्ते आ रहे थे, बात थोड़ी सी शुरू होके आगे बढ़ती लेकिन पूरी नहीं हो पाती थी, ये महीना आपके लिए बहुत फेवरेबल है। आपके घर बैंड बाजा बारात निश्चित रूप से बज सकती है, बशर्ते है आपको इस टाइम पे अब निर्णय लेना होगा। आप अगर इस समय सही निर्णय लेंगे, आपके लिए काफी अच्छे अच्छे वर वधु के रिश्ते आएंगे। उन्हीं में से आप अपना एक चयन करें और अपनी शादी की बातचीत को आगे बढ़ाएं। इस अवधि में आपको अपने पेरेंट्स से, अपने परिवार से भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपको आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। ओवरऑल आपके मन, मस्तिष्क और शरीर हर तरीके से आपका सही चलता रहेगा। हेल्थ की दृष्टि से अगर बात करें तो जो लोग 45 प्लस हैं, जिनको है हार्ट से रिलेटेड समस्याएं थी, उनकी वो समस्याएं खत्म होती नजर आ रही है। जो नवविवाहित युगल या फिर जो लोग बेबी प्लान करना चाहते थे, ये अवधि बिल्कुल सही टाइम है, आप अपना बेबी प्लान कर सकते हैं। आपको संतान सुख की प्राप्ति इस अवधि में
हो सकती है। गुरु ग्रह लगातार आपके भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। शनि भी आपके जब से 28 नवंबर से शनि मार्गी हुए हैं, तो इसलिए शनि आपकी मेहनत का पूरा फल आपको देने के लिए आए हैं और आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। साथ ही में जब गुरु का भी आशीर्वाद मिल जाएगा तो आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। आपके नौकरी, जो लोग नौकरी के इच्छुक थे या जिनकी नौकरी छूट गई थी, उनको नई नौकरी मिलने की संभावनाएं हैं। आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन के भी काफ़ी अच्छे अवसर हैं। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो अगर आपका सपना है विदेश जा कर के हायर स्टडी करने का या फिर विदेश में सेटल होने का, ये समय भी उनके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। इस अवधि में आप अपने पाइपलाइन में पड़े सभी कामों को आप धरातल पे उतारेंगे और पॉजिटिवली उसको सक्सेस रूप में होते नजर आएंगे। आपके सपने इस महीने में पूरे करने के लिए पांचों ग्रह का आपको बहुत अच्छे से आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग बिजनेस में हैं, वो उनका बिजनेस एक नई आयाम पर पहुंचने वाला है। जो लोग नया प्रोजेक्ट कुछ करना चाहते हैं, नया कोई बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका बिजनेस भी काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। नई पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप में आपका काम भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, जिससे कि आगे चल के आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस अवधि में अगर आप अपने परिवार की बात करें, तो आपको अपने परिवार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो लोग जो मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल या कुछ खट्टे मीठे अनुभव आ रहे थे, तो वहाँ पर सॉर्ट आउट होकर के एक मधुर संबंध आपके प्रगाढ़ होते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा सा आप अपने वाणी पर कंट्रोल करें। गुस्से में कुछ ऐसे कटु शब्द ना बोलें जिससे कि सामने वाले का या फिर आपके पार्टनर का दिल दुखे। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। ओवरऑल आपके लिए ये हर तरीके से सही है। बस 4-5 दिन छोड़कर बाकी पूरा महीना आपके लिए फेवरेबल है। उन 4-5 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस महीने में आपकी बहुत सारी यात्राएं भी होंगी, कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी, जिससे कि आपके मन मस्तिष्क को काफ़ी शांति मिलेगी। आप काफ़ी खुद को एनर्जेटिक फील करेंगे। भगवान गणेश जी की आराधना आप करते रहें, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की आराधना करते रहें। आपको इससे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और आपके लिए जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं, वो है 1, 25, 26, 27, 28। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, कोई बड़ी डील साइन ना करें। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, स्ट्रेस ना लें, रेस्ट करें। इन दिनों में आप ओवर थिंकिंग से बचें। आपके लिए जो फेवरेबल तारीखें हैं 4, 5, 8, 9, ये तारीखें आपके लिए हर लिहाज से अच्छी हैं। आप यात्राएं कर सकते हैं। आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। इस अवधि में आप अपने वर वधु का अगर चयन करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है। इस अवधि में आप अपने देखने दिखाने का भी कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। ओवरऑल ये हर तरीके से आपके लिए ये महीना बहुत बहुत लाभकारी है। अगर आप इस वीडियो से रिलेट करते हैं और आपके आसपास में, आपके रिश्ते में अगर कोई मिथुन राशि वाले हैं, उनके साथ ये रील जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मेरी वीडियोस को अपने अपनों के साथ आप साझा करते रहेंगे और अगर आप कुछ और विशेष जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट में आप लिख कर बता सकते हैं। लाइक शेयर बटन दबाना ना भूलें। कर्क राशि, कैसा रहेगा दिसंबर 2025 आपके लिए? 2025 के शुरुआती कुछ 8 महीने आपके काफ़ी उथल पुथल वाले रहे। बीच बीच में आपको ग्रहों ने सपोर्ट किया तो आपने काफ़ी धन कमाया। अप डाउन्स चलते रहे, कुछ बने, कुछ बनते बनते रुक गए, लेकिन जाते जाते दिसंबर 2025 आपको जो कुछ भी आपके सपने अधूरे रह गए थे, उन्हीं सब सपनों को पूरा करने वाले हैं। इस महीने में 5 बड़े ग्रह जो है राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और उनका राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा पैसा, ढेर सारी आपके सपनों को पूरा करने के लिए अच्छी अच्छी खबरें आपके पास लेकर के आने वाले हैं। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो अपने खुद के स्वतः के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वहीं पर 5 दिसंबर को गुरु
अपनी वक्री चाल में चलते हुए पहुंचेंगे मिथुन राशि में। वहीं पर 6 दिसंबर को बुध ग्रह भी राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे मंगल की राशि वृश्चिक राशि में। तो 7 दिसंबर को मंगल ग्रह भी राशि परिवर्तन करके पहुंचेंगे धनु राशि में। 15 दिसंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और 29 दिसंबर को बुध ग्रह भी राशि परिवर्तित करके धनु राशि में आएंगे। ऐसे धनु राशि में कई सारे बड़े ग्रह एक साथ पहुंचेंगे और उनके सुखद परिणाम आपको मिलेंगे। अंत में 30 दिसंबर को शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करके फिर से धनु राशि में आ जाएंगे। तो इन सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में काफी सुखद परिणाम लेकर के आने वाला है। आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं या जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों को नौकरी मिलने के अच्छे अवसर हैं, अच्छी नौकरी मिलने के अच्छे अवसर है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और अच्छे पैकेज के इंतजार में अपनी जॉब स्विच करने का इंतजार कर रहे थे कि कोई अच्छी फर्म या अच्छी जगह मिले जहां पर अच्छा पैकेज मिले उनको और वहां पर वो जॉब लेने के इच्छुक थे, तो उनका वो सपना पूरा होगा। बिजनेस में आपको काफी सफलता मिलेगी। आपके बिजनेस को एक नई ग्रोथ मिलेगी। आप बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, एक्सपेंड कर पाएंगे। आपका रुका अटका धन भी मिलेगा, रुके अटके आपके सारे काम भी होंगे। आपके प्रॉपर्टी संबंधित सारे काम होते चले जाएंगे। इस महीने में सूर्य देव का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा और साथ में शनि देव का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो सरकारी सभी कामों में आपकी रफ्तार आएगी। जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं उन लोगों को एक अच्छी सफलता मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं उन लोगों को अच्छे सस्ते दाम पर प्रॉपर्टी खरीद कर महंगे दाम पर प्रॉपर्टी बेचकर एक बड़ा मोटा मुनाफा वो लोग कमा पाएंगे। इस अवधि में सरकार से संबंधित जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या फिर कुछ ऐसे हैं जहां टेंडर वेंडर के काम होते हैं, आपके टेंडर पास होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी कुछ सरकारी फाइलें जो है आगे नहीं बढ़ रही थी वो आगे बढ़ेंगी। बड़े बड़े उच्च सरकारी अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे। बुध ग्रह के राशि परिवर्तन की वजह से आपकी वाणी का लोहा मानेंगे, आपकी बातों का जलवा होगा। जो लोग सोशल मीडिया, आर्ट, कंसल्टेंसी इस फील्ड में हैं उन लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप अपने लिए बना पाएंगे और उसके ऊपर तरक्की के रास्तों पर आप चल पाएंगे। आपको इस अवधि में बिजनेस में, सोशल मीडिया में, मतलब हर क्षेत्र में जो जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें काफी रफ्तार, काफी स्टेबिलिटी, देवगुरु बृहस्पति की वजह से काफी स्टेबिलिटी मिलेगी। आपको आपके आर्थिक मामलों में भी बहुत स्टेबिलिटी मिलेगी। आपका जहां आपने पुराना इन्वेस्ट कर रखा था रुपया उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। आपका रुका अटका अगर आपने पैसा किसी से लिया था या किसी को दिया था जो आ नहीं रहा था वो पैसा भी आपको इस अवधि में मिलता नजर आ रहा है। जो लोग अपने जिस भी फील्ड में काम करते थे आपके साथ नए क्लाइंट जुड़ने का भी ये समय अच्छा है और आपके जो पुराने क्लाइंट चले गए थे वो फिर से आपके पास लौट कर वो सारे क्लाइंट आएंगे। तो इससे आपका काम जो है काफी विस्तार हो जाएगा। मंगल देव आपके अंदर एक अच्छी ऊर्जा भर देंगे जिससे कि आप अपने कामों को बड़ी फुर्ती के साथ निपटाते चले जाएंगे। शुक्र देव के आशीर्वाद से आप काफी लग्जरी आइटम की शॉपिंग भी करेंगे। लग्जरियस चीजें, घूमना फिरना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपने प्रेम प्रसंगों में एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपकी शादीशुदा जीवन में कुछ अड़चनें चल रही थी वो सारी अड़चनें भी दूर होती नजर आ रही है। सरकार सूर्य के और शनि के आशीर्वाद की वजह से कुछ पैतृक प्रॉपर्टी भी आपको मिलने की चांसेस बनते हैं। अगर ऐसा है तो आप बहुत प्यार के साथ, बहुत समझदारी के साथ अपने परिवारजनों से बैठकर बात कर सकते हैं जिससे कि पैतृक संपत्ति जो आपको मिलने वाली है उसके पेपर भी आप फटाफट आपके नाम पर कर सकते हैं। इस अवधि में आपको शनिदेव 28 नवंबर से अपनी मार्गी चाल में आ गए हैं। उसके बाद आपके जो काम अटक रहे थे, जिन कामों में ढील पड़ गई थी वो सारे काम रफ्तार में आ जाएंगे। शनिदेव आपके अभी तक के किए हुए मेहनत का पूरा फल आपको रिजल्ट देने के लिए आ गए हैं। तो आप शनि का भी विशेष आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपको नए नए बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलेंगे। धन कमाने के अनेक ऐसे स्तोत्र आपके सामने आएंगे जिससे कि आप फ्यूचर प्लानिंग करके उनसे बहुत सारा धन अर्जित कर पाएंगे। ये पूरा महीना आपको नेम, फेम, मनी दिलवाएगा बहुत अच्छी तरीके से। आपका रुका अटका धन भी मिल जाएगा और आपका संचित धन में बढ़ोतरी होगी। जीवन में आप महसूस करेंगे कि आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं।
आपके जीवन में प्रेम प्रसंगों में भी जो उथल-पुथल चल रही थी, वो भी ठीक होती नज़र आ रही है। जो लोग कई लंबे टाइम से रिलेशनशिप में थे, वो रिलेशनशिप अगर आप शादी करने के इच्छुक हैं, तो वो शादी में भी तब्दील हो सकती है। इस अवधि में आपको बच्चों से भी कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। जो लोग अपने बच्चों के लिए हायर स्टडी के लिए सोच रहे थे कि विदेश भेजा जाए या किसी अच्छी जगह पर, तो आपकी वो उलझनें भी दूर होती नज़र आ रही है। परिवार के पूरे सपोर्ट की वजह से आप काफ़ी खुद को मजबूत महसूस करेंगे और समाज में आपका नाम डंका बजेगा आपके नाम का, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा खुद में पावर आती हुई और खुद पर प्राउड होता हुआ भी नज़र आएगा। इस अवधि में आपको ओवरऑल पूरा महीना बहुत ही अच्छा है। स्टार्टिंग के आपको जो है 1 तारीख को थोड़ा-सा विशेष अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग 45 प्लस हैं उनको अपनी हार्ट से संबंधित समस्याओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 25, 26, 27 और 28 इन तारीखों में आप अपना विशेष ध्यान रखें। यात्राएँ अगर करते हैं तो उसमें स्वतः के सामान का और अपनी ही सेहत के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी ये ओवरऑल महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में भी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन 25, 26, 27, 28 इन तारीखों में शेयर मार्केट में निवेश ना करें। आपके लिए 4, 5, 8 और 9 ये तारीखें सबसे बेस्ट है। हर तरीके से अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं, कुछ बेचना चाहते हैं, तो ये तारीख बहुत शुभ है। इन तारीखों में आप ये शेयर मार्केट की डीलिंग कर सकते हैं। कोई बड़ी डील फाइनल करनी है तो इन तारीखों में कर सकते हैं आप। कोई अहम निर्णय लेना है, अहम मुद्दों पर आपको कुछ निर्णय लेना है तो इन तारीखों में ले सकते हैं। आपके वाहन प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग है तो आप इन तारीखों में वो प्रॉपर्टी के खरीदने के कागजातों पर साइन कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना 5 बड़े ग्रहों का आशीर्वाद लेकर के आया है। आपके पूर्वजों का भी आशीर्वाद इस समय आपके साथ है, आपकी कुल देवी देवता का भी आशीर्वाद आपके साथ है। आपको इस महीने में और अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए सूर्योदय से पहले उठना होगा और सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और इसके साथ ही में अगर आप योग प्राणायाम या सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। अगर आपको ये वीडियो आपसे रिलेट किया हो, आपको पसंद आया हो और आप अपने कर्क राशि वालों के साथ किसी के साथ शेयर करना चाहें तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। सिंह राशि, दिसंबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? 2025 के शुरुआती 6-7 महीने आपके काफी कठिन गुजरे हैं। काफी आपको अब अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद कुछ धीरे धीरे स्थितियां कंट्रोल में आती रही, लेकिन कुछ अचानक से होने वाली घटनाएं भी आपके साथ घटित होती रही। ये अंतिम महीना जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा, आइए जानते हैं। इस महीने में 5 बड़े ग्रहों के बदलाव आपके किस्मत में 4 चांद लगाने आ रहे हैं। जो भी आपने इस साल की शुरुआत में आपने खोया था या फिर जो स्ट्रगल किया था, अब ये वो समय है जो सारे ग्रह मिलकर आपको आशीर्वाद के रूप में वो सब कुछ लौटाएंगे जो आपने खोया था। महीने की शुरुआत में 2 दिसंबर को राहु ग्रह जो है नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। वो अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि अगस्त 2026 तक वहां रहेंगे। जब राहु स्वतः के नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में रहते हैं तो वो महाबली हो जाते हैं। उनकी ताकत जो है 10 गुना 20 गुना और बढ़ जाती है। और आप जानते हैं राहु ग्रह जो है धन देने के देवता कहे जाते हैं, या फिर आपके जीवन में अपॉर्चुनिटीज को जो लेकर के आते हैं वो राहु ग्रह ही होते हैं। उसके बाद 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति भी अपनी वक्री चाल में ही मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 6 दिसंबर को बुध ग्रह मंगल की राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं पर 7 दिसंबर को मंगल देव भी अपना ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ऐसे करके पूरे महीने में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होता रहेगा। इस पूरे महीने में 5 बड़े ग्रह यानी कि सूर्य, मंगल, बुध, राहु और शुक्र, ये 5 बड़े ग्रह जो कि जीवन में हमारे बहुत महत्व रखते हैं, इन सब का नक्षत्र परिवर्तन, राशि परिवर्तन होने वाला है। साथ ही में 28 नवंबर से शनिदेव भी
मार्गी हो गए हैं। जबकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, उसके बावजूद भी आपको कई सारे ऐसे चौंकाने वाले, अचंभित करने वाले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे जो कि पॉजिटिव रूप में रहेंगे। इस महीने में आपको मंगल का भी पूरा आशीर्वाद मिलेगा जो आपको एनर्जी से भर देगा। सूर्य देव का आशीर्वाद की वजह से आपके सरकारी दरबारी सभी काम होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहते थे तो आपको उसमें जॉब मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। आपको अगर इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहते थे तो वो भी मिल सकता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं और किसी अच्छे पैकेज पे किसी दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते थे तो इस अवधि में आपको वो अवसर भी मिलेगा। इस अवधि में आपको जो है बुध देव की कृपा से जो लोग सोशल मीडिया, आर्ट, क्रिएटिव, इन्फ्लुएंसर या फिर कंसल्टेंसी करते हैं उन लोगों के लिए भी बुध देव का और शुक्र का बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलने वाला है। साथ ही में राहु देव का भी, जो कि सोशल मीडिया के मालिक कहे जाते हैं। इस अवधि में आप लोगों को अच्छे ऐसे सुनहरे मौके मिलेंगे जहां आप अपना नाम लोगों तक पहुंचा पाएंगे, अपनी बात अपने लोगों तक पहुंचा पाएंगे और लोग आपको एडमायर करेंगे, आपके नाम का डंका बजेगा। तो इस अवधि को आप अपने मेहनत से अच्छे रिजल्ट में बदल सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में शनिदेव भी मार्गी हो गए हैं और आपके ऊपर तो ढैया चल रही है। तो शनिदेव आपकी मेहनत का, साल भर से आपने जो मेहनत की है उसका भी रिजल्ट देंगे और आप कंटिन्यूएशन में जो मेहनत कर रहे हैं उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। इस अवधि में आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है तो अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, बहसबाजी से बचें, कन्फ्रंटेशन से बचें, अपने घर में प्रेम से बात करें, अपने परिजनों के साथ बहुत प्रेम से बात करें। गुस्से से बचने के लिए आपको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले अगर आप उठ जाते हैं और सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको आपके जीवन में कई क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा। सरकारी कामों में भी आपकी रफ्तार आएगी। आपको आपके शारीरिक जो आपकी समस्याएं आ सकती है, 20 दिसंबर के बाद कुछ थोड़ी सी आपको शारीरिक समस्याएं नजर आ रही है, जैसे कि पेट में दर्द होना, स्पाइन में दर्द होना, हड्डियों का दुखना। तो इसके लिए आपको गायत्री मंत्र का 108 मणकों की एक माला का जाप करना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से आपकी बॉडी फिट एंड फाइन रहेगी। आपको इस अवधि में काफी सारे ऐसे मौके भी मिलेंगे जहां पर आप अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। बिजनेस में कोई नया पार्टनर चाहते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप को भी आगे बढ़ा सकते हैं। और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको फंड की जहां से जरूरत है, आपको लोन भी सैंक्शन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यही कहूंगी कि उतना ही लोन लीजिए जितना आसानी से आप फिर से रिटर्न कर सकें। वैसे अभी आने वाला 2026 भी पूरा आप ही का है, बस शर्त है कि आप सुबह जल्दी उठें और सूर्य की तरह अपने आप को नियमित संयमित कर ले हर चीज के लिए, तो आपको ये दुनिया जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस अवधि में आपको शुक्र की वजह से काफी सारे घूमने फिरने के मौके मिलेंगे। जो बच्चे हायर स्टडी करने विदेश जाना चाहते हैं वहां पर भी आपको मौका मिलेगा, आपका ये सपना पूरा होगा। गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरु और शनि के आशीर्वाद से आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको आपके जीवन में ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाएंगे जहां आपने कभी खुद भी नहीं सोचा था। बशर्त है कि आपको नियमित रहना होगा। सुबह जल्दी उठकर अपना काम जो है आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि आज मुझे इस दिन में ये सब चीजें करनी है, तो आप फटाफट से करते चले जाएंगे। सूर्य को नियम बहुत पसंद है, मंगल को ऊर्जा बहुत पसंद है और शनिदेव को काम करना बहुत पसंद है। अगर आप आलस में, सोचने में अगर अपना समय निकालेंगे तो आपका ये गोल्डन पीरियड जो आया है, 5 ग्रहों का आशीर्वाद मिल रहा है आपको, वो सारा व्यर्थ चला जाएगा। तो इसका अच्छी तरीके से आप लाभ उठाएं। आपकी बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की और लव रिलेशनशिप की। तो ये समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना होगा, पहले भी बताया था, जिससे कि आपके परिवार में कोई मनमुटाव ना आए। आपके लव रिलेशनशिप में भी एक अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग विवाह योग्य हैं उनकी शादी होती हुई भी नजर आ रही है। तो अच्छे वर वधू का चयन करने का ये परफेक्ट समय है। इस अवधि में आपको अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे और उन्हीं में से एक चयन करके अगर आप शादी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा जीवन साथी भी साबित होगा।
हेल्थ में इंप्रूवमेंट के लिए आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ या माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और अपनी वाणी को संयमित, नियमित और मीठा रखने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम गम गणपतये नमः का जाप करें, मीठा बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। आपको विशेष ध्यान रखने वाली कुछ तारीखें हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। 1, 25, 26, 27, 28 इन तारीखों में यात्राएं संभल कर करें, अपनी दवाइयों का साथ में लेकर के जाएं, अपने वैल्यूएबल सामान का विशेष ध्यान रखें और खुद का भी ध्यान रखें। कोई इंपॉर्टेंट डील इस अवधि में साइन ना करें। लोन अगर इस अवधि में मिल रहा हो तो आगे पीछे कर लें, अगर बहुत ही जरूरी हो तो कर लीजिए, लेकिन गणेश जी के मंदिर होते हुए जाएं। इसके आपको इस अवधि में किसी से बहस नहीं करनी है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है। आपके लिए लकी दिन जो है वो 4, 5, 8, 9 ये बेहद लकी दिन है इस महीने के। इस अवधि में आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं, अपने शेयर कुछ बेच सकते हैं, नई प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग है तो वो भी खरीद सकते हैं। यात्राओं से भी आपको काफी लाभ मिलेगा। आप एक अपने लव वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने कर्क राशि वालों के साथ आप इसको कर्क राशि में आप सिंह राशि वालों के साथ इनको शेयर कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कर बताएं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें। बेल का बटन दबाने से आपको आने वाली अपडेट तुरंत मिल जाएगी, तो आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। लाइक और शेयर करना ना भूलें। कन्या राशि, कैसा रहेगा दिसंबर महीना आपके लिए? ये साल जाते जाते आपके लिए ढेर सारी खुशियां देकर के जाने वाला है। कई बड़े ग्रहों के बदलाव आपके भाग्योदय करने वाले हैं। आप कई ऐसी उपलब्धियां, बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं। आपका भाग्योदय जो है 5 दिसंबर से शुरू होगा। देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल में मिथुन राशि में पहुंचेंगे। वहीं पर 6 दिसंबर को बुध मंगल की राशि वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो 7 दिसंबर को मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करके धनु राशि में आएंगे। वहीं पर 15 दिसंबर को सूर्य भी धनु राशि में प्रवेश करेंगे। 29 दिसंबर को बुध पहले से ही धनु राशि में बैठे हैं, तो 30 दिसंबर को शुक्र भी धनु राशि में पहुंच जाएंगे। ऐसे धनु राशि में कई सारी राशियों का, कई सारे ग्रहों का जमावड़ा होगा, जो कि आपकी किस्मत के सभी बंद तालों को, सभी बंद दरवाजों को खोलने के लिए आया है। इस अवधि में आपकी विल पावर बहुत बढ़ेगी, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा लेकर के आएंगे। और इस अवधि में आपको मंगल जो है आपकी मेहनत का फल देंगे। शनि देव भी आपकी मेहनत का फल देंगे, जो कि शनि 28 नवंबर से अब मार्गी चाल में चलने लगे हैं। तो आपके लिए वो ढेर सारे आपके रास्तों के कांटे हटा देंगे और आपके लिए एक ऐसा अच्छा सा रास्ता तैयार करेंगे जिसके ऊपर आप दौड़ करके अपनी सभी उपलब्धियों को प्राप्त करेंगे। आपको देवगुरु बृहस्पति का, शनि का और मंगल का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जो लोग आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया या फिर कंसल्टेंसी इन सब चीजों में हैं, उन लोगों के लिए बुध ग्रह का भी भरपूर आशीर्वाद मिलने वाला है। आपकी वाणी में एक ऐसा ओज आएगा, आपकी बातों का जलवा लोग मानने लगेंगे। आपको एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचाएंगे बुध ग्रह। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी। आपको जो है आपके स्थान परिवर्तन के योग भी नजर आ रहे हैं। अगर आप कहीं पर शिफ्ट होना चाहते हैं, कोई नौकरी स्विच करके दूसरे अच्छी पैकेज पर अगर नौकरी मिलती है, वो नौकरी लेना चाहते हैं, तो इस अवधि में आप वो भी कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा निर्णय साबित होगा। आने वाले भविष्य में आपका भविष्य बहुत उज्जवल नजर आता है। साथ ही में आपका स्थान परिवर्तन होता हुआ भी नजर आ रहा है। विदेश से संबंधित आपके सभी कामों में काफी तरक्की, काफी ऊर्जा आती हुई नजर आ रही है। शुभ समाचार लगातार आपको मिलते ही रहेंगे। जो लोग रियल एस्टेट, IT, टूरिज्म, मीडिया लाइन, एजुकेशन सेक्टर या फिर मेडिकल लाइन या फिर फूड लाइन, इन सब लाइनों में जो लोग हैं, उनको एक अच्छी उछाल आने वाला है उनके जीवन में, उनके काम में, जहां वो बहुत सारा पैसा और अपना नाम और अपने कॉन्टैक्ट्स, लिंक्स भी बना पाएंगे, जिससे कि आने वाले भविष्य में उनको हर चीज का लाभ मिलेगा। नेम, फेम, मनी, उनको सभी कुछ मिलेगा। आपकी बेचैनी भी काफी खत्म हो जाएगी। जो आप पिछले कई समय से आप बेचैन चल रहे थे और पिछले कई समय से आपके ऊपर वर्कलोड भी बहुत था, आपके समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जैसे पिछले महीने भी कहा था कि आपको इतना काम मिलने वाला है और आप वो काम करते चले जाइए, फ्यूचर में आपको उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे।
तो अब वो फ्यूचर का टाइम आ चुका है आपके लिए। जो पिछले महीनों में आपने काम किया, जो आपके समझ में नहीं आ रहा था, ओवर एग्जर्शन हो रहा था कि मैं इतना काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्या ही मिलेगा मुझे, अब आपको एक एक करके सभी ग्रह ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा धन, ढेर सारा मान सम्मान सब कुछ देने के लिए आ चुके हैं। तो दिसंबर महीने का आप पूरे अच्छी तरीके से जोश के साथ स्वागत करें। 14 दिसंबर के बाद थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी सेविंग का ध्यान रखें। आपकी सेविंग भी अब बढ़ती नजर आ रही है। 14 दिसंबर के बाद से आप सेविंग, लॉन्ग टर्म सेविंग करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करना, कुछ प्रॉपर्टी में, कुछ शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी उपयुक्त समय है। अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। दुर्गा चालीसा का पाठ, माँ चंडी के पाठ, माँ काली के पाठ आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेंगे। आपके जीवन में नए प्रेम प्रसंग आने की भी संभावनाएं, जो लोग सिंगल हैं, सिंगल से वो मिंगल हो सकते हैं। और जो लोग पहले लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं और अगर आप शादी के इच्छुक हैं तो वो रिलेशनशिप आपका शादी की तरफ भी कन्वर्ट हो सकता है। जो लोग शादी योग्य बच्चे हैं, उनकी शादियों के लिए अच्छे अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं, अच्छे अच्छे वर वधु के रिश्ते आ सकते हैं, जिनमें से चुनकर आप अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल पूरे 9 ग्रहों का आशीर्वाद कन्या राशि आप लोगों को मिल रहा है। दिसंबर महीना आपके लिए ब्लॉकबस्टर साबित होगा। तो इन सभी ग्रहों का लाभ उठाते हुए अपने सारे जो भी पाइपलाइन में काम थे उन सभी कामों को आप गति दें। गवर्नमेंट बॉडी से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। लिटिगेशन से आपको छुटकारा मिलेगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे थे वो उन मामलों से भी छुटकारा मिलेगा। पिता का, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। आपकी सराहना होगी, आपकी तारीफ होगी, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलेगा। तुला राशि कैसा रहेगा दिसंबर महीना आपके लिए? ये महीना आपके लिए गोल्डन मंथ साबित होने वाला है। इस महीने में आपको 5-6 ग्रहों का आशीर्वाद मिलने वाला है। इस महीने में आपकी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। संतान की तरफ से कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है। इस महीने में आप अपना संचित धन भी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। महीने के शुरुआती 15 दिनों में आप संचित धन बनाने की प्लानिंग करेंगे और बचे हुए 15 दिनों में आपका संचित धन यानी कि आपकी सेविंग होती हुई आपको महसूस होगी। ये एक बहुत अच्छा संयोग है। गुरु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, जिसको भाग्य भाव, धर्म भाव, संतान भाव, ऐसे कई सारे आप उसको हम बोल सकते हैं। तो इन सब चीजों में गुरु आपका भाग्योदय करने आ रहे हैं, यानी कि आपका भाग्य का साथ आपको पूरा पूरा मिलने जा रहा है। भाग्य के साथ मिलते ही आपके रुके अटके सभी काम बनेंगे। लिटिगेशन से आपको मुक्ति मिलेगी। आपको हायर स्टडी के लिए अगर आप स्वयं जाना चाहते हैं तो वो भी आपका सपना पूरा हो सकता है। इस महीने में आपको अच्छा मनी फ्लो आता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली के साथ अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है। आपके जीवन में कोई नया प्रेम आता हुआ नजर आ रहा है। और शादीशुदा हैं तो आपके कलह कलेश मिट करके एक अच्छी बॉन्डिंग और अच्छा प्रेम, सौहार्दपूर्ण संबंध आपका स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी माता की अगर तबीयत खराब चल रही थी तो वो भी सही होती हुई नजर आ रही है। अगर आप किसी व्यसनों में पड़ गए थे पिछले कुछ महीनों की टेंशन के चलते, आप अगर गलत ट्रैक पे चले गए थे, गलत ट्रैक से मतलब ये है कि अगर आपको शराब सिगरेट की लत लग गई थी तो वो अगर इस अवधि में आप छोड़ना चाहें तो वो भी छोड़ सकते हैं। गुरु का आशीर्वाद पाने के लिए आपको नियमित रूप से इस महीने में गुरु के मंदिर जाना अनिवार्य है। गुरु के मंदिर आप जाते रहेंगे तो आपको भाग्य का साथ बहुत जबरदस्त तरीके से मिलेगा। उस वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी, घर, वाहन, नया फ्लैट, ये सब कुछ आप खरीद सकते हैं। विदेश से भी आपको काफी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए इस महीने में बहुत सारे अच्छे अच्छे खुशखबरियां आती हुई नजर आ रही है। अगर आपके बच्चे शादी योग्य है तो आप उनकी शादी की तरफ भी आपका निर्णय हो सकता है। आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत अच्छी खुशखबरी मिल सकती है और आपको अपने बच्चों की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। ये महीना आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा एक गुड क्वालिटी टाइम बिताएंगे, जिससे कि आपको जीवन में बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिलेगी। माँ सरस्वती का भी आपको पूरा आशीर्वाद रहेगा, जिससे कि आपकी वाणी में ऐसा ओज आएगा, ऐसा निखार आएगा कि आपकी बातों का जलवा दुनिया मानेगी और आपके बातों से ही आपके बहुत सारे काम होते हुए नजर आ रहे हैं।
इस महीने में कुछ विशेष तारीखें हैं जिसके ऊपर हम नजर डाल लेते हैं। महीने की शुरुआत 1, 2, 3 ये 3 दिन जो है आपके लिए, आपको कोई इम्पोर्टेंट अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो उनको पेंडिंग रखने की आवश्यकता है। बाकी के दिनों में आप ले सकते हैं। आपको इस महीने में टोटल 9 दिन थोड़ा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और 12 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त साबित होंगे, बाकी दिन आपके लिए सामान्य रहेंगे। महीने की शुरुआत के 1, 2, 3 दिन आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखें, बाकी दिनों में ले। 17, 18, 19 तारीख में आप थोड़ा सा अपनी शब्दों का चयन सही से करें, क्योंकि आपकी बातों से आप अपने संबंध खराब कर सकते हैं। 23, 24, 25 में कोई भी रुपए से संबंधित आप विशेष बड़ा निर्णय ना लें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, कोई प्रॉपर्टी की डील ना करें। इन तारीखों को आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने प्रेम संबंध और अपने जीवन साथी का भी आपको ध्यान रखना होगा इन दिनों में। बाकी के लिए आपके लिए जो अच्छे दिन साबित होने वाले हैं वो है 4, 5, 6। इन 4, 5, 6 इन 3 दिनों में आपको जो है अपना सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है कि आपसे क्या चूक हो रही है, आपको क्या सही करना है। आपको एक प्लानिंग शेड्यूल बना लेना होगा बाकी के महीने का कि आप उसमें क्या क्या काम करना चाहते हैं, और अगर आप उस शेड्यूल के साथ चलेंगे तो आपको निश्चित रूप से इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और आपके दिसंबर महीने के गोल्डन डेज, गोल्डन 3 डेज कहूंगी मैं, 7, 8, 9 ये आपके लिए सर्वोत्तम दिन साबित होंगे। इन 3 दिनों में आपके पास एक बड़ा कैश फ्लो, एक बड़ा मनी का फ्लो आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप शेयर मार्केट से अगर आप डील करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आप अपने शेयर अगर बेचें तो उसमें भी लाभ मिलेगा आपको। किसी प्रॉपर्टी से संबंधित आपको बड़ा बेनिफिट होता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में मतलब 7, 8, 9 ये आपके बेस्ट डेज होंगे दिसंबर महीने के। इन दिनों में आपको 110% अच्छा मनी फ्लो आना ही चाहिए। इसके बाद आपको 12, 13, 14 ये 3 दिन जो है आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बना सकते हैं। एक आप कंफर्ट जोन महसूस करेंगे, खुद एक अच्छा अपनी लग्जरी में रहते हुए नजर आ रहे हैं, और आपको ओवरऑल एक पीस और एक शांति, मन का सुकून जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। 20, 21, 22 में आपको कोई समाज में अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। इस महीने के ये 12 दिन आपके बहुत बेस्ट हैं। बाकी के वो 9 दिन 1, 2, 3, 17, 18, 19, 23, 24, 25 ये 9 दिन आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी इस महीने में आपको अगर कोई कोर्ट के लिटिगेशन में अगर आप फंसे हुए थे तो उससे भी आपको काफी निजात मिलेगी। इसमें गुरु जो है आपके भाग्य भाव में 23 नवंबर से तो 24 जनवरी तक रहेंगे, तो आपको गुरु का आशीर्वाद मिलता रहेगा। राहु की निगेटिविटी खत्म होती रहेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है कि राहु पर पड़ रही है, तो इससे राहु जो आपको थोड़ा इल्यूजन दिखा रहा था या आपके मन में भ्रमित कर रहा था, निगेटिविटी ला रहा था, वो सारी निगेटिविटी गुरु की 9वीं दृष्टि की वजह से समाप्त हो जाएगी। आपको इससे छुटकारा मिलेगा और आपके लिए बेस्ट साबित होगा। लेकिन आपको गुरु के मंदिर जाना अनिवार्य है और महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहे, इसलिए सूर्योदय के समय आप सूर्य को जल दें और उसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम महालक्ष्मी का नमः का जाप करते रहें। दुर्गा सप्तशती या फिर दुर्गा की आराधना करना भी आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। ओवरऑल 2025 जाते जाते अंतिम महीना दिसंबर आपको बहुत कुछ देकर के जाएगा। इस महीने में 5-6 बड़े ग्रहों के बदलाव, राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन होने की वजह से आपके ऊपर सभी का आशीर्वाद मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति, सभी नवग्रहों का सबसे राजा जो होते हैं सूर्य देव, मंगल, बुध, शुक्र और राहु, इन सभी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे कि आपका जीवन, आप अपने आप को किंग टाइप महसूस करेंगे। आने वाला 2026 भी आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी खुशियों की सौगात लेकर आएगा, जिसकी नींव जो है आप दिसंबर में रख देंगे। इस महीने में आप अच्छी खासी सेविंग करेंगे और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इसमें कई बातों से आप रिलेट करते हैं, तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। आप अगर किसी तुला राशि वाले को जानते हैं तो उनके साथ ये
वीडियो शेयर करें। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आपका एक लाइक का बटन, शेयर का बटन और कमेंट अगर आप करते हैं तो हमसे आप अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक का बटन हमारा उत्साहवर्धन करता है, इसलिए यथासंभव आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वृश्चिक राशि, कैसा रहेगा दिसंबर महीना आपके लिए? इस महीने में आपके लग्नेश जो है आपके धन स्थान में है और आपके अष्टम का स्वामी बुध धन स्थान में आ गया है और धन स्थान का स्वामी गुरु जो है वो आपके अष्टम में आ गया है। इसके आपके ऊपर कई अलग अलग पहलुओं पर इसके प्रभाव पड़ेंगे। इस महीने में आपको वाहन खरीदने का योग भी है और अच्छे लग्जरी आइटम खरीदने का योग भी है। अच्छे कपड़े, परफ्यूम, घूमना फिरना, ये सब चीजें आपके ऊपर इन सब चीजों का योग दिख रहा है, क्योंकि लिए शुक्र ग्रह की आपके ऊपर पूरी पूरी कृपा रहेगी। तो इस महीने में आपको लग्जरी आइटम, घूमना फिरना, कोई व्हीकल, ये सब चीजें आप खरीद सकते हैं। महीने की शुरुआत 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक आप कोई बड़ा मनी फ्लो आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है। आप कुछ अच्छा ऐसे बड़े अमाउंट में जो है आप पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तारीखें आप नोट करके रख लेना और आप इससे रिलेट हुए या नहीं हुए ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और जब ये बुध और गुरु का अपोजिशन होता है, यानी कि विपरीत एक दूसरे के स्थान में जाकर जब ये बैठते हैं, तो आपके ससुराल पक्ष में भी कुछ फंक्शन होता हुआ नजर आता है। जैसे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी ससुराल, लड़की है तो लड़के के ससुराल में और लड़का है तो अपने ससुराल में, इस तरीके से जो है कुछ ना कुछ फंक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। 23 नवंबर से 24 जनवरी तक आपको विशेष ध्यान देना है। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। स्टूडेंट को भी इस अवधि में पूरा ध्यान देना है, क्योंकि लिए 28 नवंबर को शनि उनके बुद्धि स्थान से मार्गी हो गए हैं, तो आपकी बुद्धि पढ़ाई में नहीं लगेगी, आपका फोकस हटता हुआ रहेगा। इसलिए आज स्टूडेंट को विशेष ध्यान देना है। गुरु के मंदिर आप जाते रहें, अन्यथा आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा और आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते थे या जिसकी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे, वो आपके हाथ से निकल जाएगा। इस अवधि में आपको विशेष ध्यान देना है। ओम विष्णवे नमः के जाप जरूर करने हैं स्टूडेंट के लिए। आपको जो है 23 कुछ मैं विशेष तारीखें बता रही हूँ, उन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि किन तारीखों में आपको ध्यान रखना है और किन तारीखों में आप रिलैक्स हो सकते हैं। वैसे विशेष ध्यान देने की तारीखें जो हैं वो इस महीने की सिर्फ 8 ही दिन है, 7, 8, 9, 10, 11 और 17, 18, 19 और 20। ये 8 दिन आपको विशेष कर संभालने हैं। जैसे मैं बता रही हूँ, आप अपना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, कैलेंडर के ऊपर मार्क भी करके रख सकते हैं और पूरे महीने भर में चलते फिरते इसके ऊपर नजर डालते रहें और उसके अकॉर्डिंग अपना अगर आप शेड्यूल प्लान करेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा भी होगा और नुकसान होने से आप बचेंगे। इसलिए विशेषकर इन तारीखों पर विशेष ध्यान दें। इसे कहीं मार्क करके रख लें, कैलेंडर पे मार्क करके रख लें, अपने मोबाइल में भी आप अलार्म सेट करके रख सकते हैं, क्योंकि लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये 8 दिन जो है दिसंबर महीने के, ये कई क्षेत्रों में ऐसा उनको डाउन में लेके जाएंगे, जैसे आपको शेयर मार्केट में जबरदस्त लॉस हो सकता है, आपकी कहीं पर कोई बहुत जबरदस्त बेइज्जती भी हो सकती है। और कुछ क्षेत्रों में जैसे 7 दिसंबर से 15 जनवरी तक इन लोगों को लिए कोई अच्छा बड़ा फंड से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड बहुत जबरदस्त मुनाफा भी हो सकता है। तो अब हम जान लेते हैं विशेष तारीखों के ऊपर कि आपके लिए कौन सी तारीखें में विशेष सावधान रहना है और बाकी की कौन सी तारीखें आपके जीवन में क्या उसका असर पड़ेगा।
आप ध्यान देने वाली बात जो है, विशेष सतर्क रहने वाली तारीखें हैं आपकी 7, 8, 9, 10, 11 और 17, 18, 19 और 20। 7, 8, 9, 10 में आपको जो है रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहना है। आपको रोग से मतलब आप कहीं, दिसंबर का महीना है, शादियां भी बहुत होती है, इंसान मजे मजे में बहुत सारी चीजें खा भी लेता है। और नॉर्थ साइड में तो ठंड शुरू अच्छी खासी हो जाती है, पर साउथ साइड में उतनी नहीं रहती है, तो कभी सर्दी कभी गर्मी भी रहती है। इसमें इंसान कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीजें भी ले लेता है। तो ये छोटी सी गलती आपकी आपका काफी टाइम खराब कर देगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इस अवधि में आपको कोई लोन भी लेना पड़ सकता है, तो अगर कोशिश करें कि लोन लेने से आप बचें। शत्रुओं से भी आपको बहुत सावधान रहना होगा इस अवधि में, क्योंकि इस अवधि में आपके शत्रु बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट हो जाएंगे। शनि का मार्गी होना, शनि का बुद्धि स्थान से आपके जाना आपके लिए कई सारी समस्याओं को खड़ा कर सकता है। ये मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आप इन चीजों को, इस डेट्स को आप ध्यान रख लेंगे और ये चीजें करने से आप अगर बच जाएंगे, तो आप अपना बाकी के जो आपके दिन है, 20 दिन है, उनको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और फ्यूचर की प्लानिंग भी आप जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। तो आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। कई बार शत्रु ऐसे भी होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे आपस के लोग होते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता। तो कोशिश ये करें कि अपनी प्लानिंग किसी को ना बताएं। आप अपने जो भी आपके माइंड में चल रहा है, कुछ अच्छी कहीं पर फंड इन्वेस्ट करना है, या किसी से आप कुछ बात, इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा गुप्त रखें, किसी को बताए ना। अगर आपका कोर्ट कचहरी का, लिटिगेशन का कोई मामला है, तो उसे मैं बार बार बोल रही हूँ, स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ, उसको आप अगर पोस्टपोन कर सके और अगली डेट ले सके तो बहुत बढ़िया। क्योंकि 7, 8, 9, 10 ये तारीखें जो हैं, ये वो कहावत है ना, राई का पहाड़ बनना। छोटी सी बात का जो है ना, तिल का ताड़ हो जाना, बहुत ज्यादा लंबी खिंच जाना, और उससे इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा इंसल्टेड फील होना, और उसका हमारे मेन चीज टाइम होती है, सेहत होती है हमारी, उसके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इन तारीखों को आप विशेषकर अपने कोर्ट के अगर कोई डेट्स हैं आपकी, तो उसको पोस्टपोन कर दें। 17, 18, 19, 20 में आप पब्लिक प्लेस में बहुत संभाल कर बोलें, किसी से व्यर्थ की मजाक बिल्कुल भी ना करें, किसी से उलझे ना, क्योंकि इन दिनों में आपकी मानहानि होने का जबरदस्त योग दिखता है। तो इससे बचने के लिए आपको जो है ओम विष्णवे नमः का जाप करते रहना है पूरे दिसंबर महीने में। अपकमिंग जनवरी में भी आप कर सकते हैं, और विशेष रूप से 19 दिसंबर को अमावस पड़ रही है, उस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम अगर पढ़ सकते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। रोज अपनी रोज की दिनचर्या में इसको शामिल करें। जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं वो यूट्यूब पर इसको चलाकर सुने, और जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर बहते पानी में डाल दें। बहते पानी में नहीं डाल सकते हैं तो महादेव के, शिव के मंदिर में उसको रख के आ जाए। शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना नहीं है, शिव जी के मंदिर में रख देना है, बस, दैट्स इट। तो आप काफी सारी इन चीजों से बच जाएंगे। जो आपके जीवन में जो दिसंबर में कुछ एक जो 8 दिन हैं आपके, जिसमें आपको बहुत स्ट्रेस हो सकता है या आर्थिक और मानसिक रूप से आपका नुकसान हो सकता है, इन चीजों से आप बच जाएंगे। अगर विष्णु सहस्त्र नाम आप नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, 108 की एक माला का, या फिर ओम विष्णवे नमः का जाप करें। ये 2 मंत्र हैं, पर दोनों अलग अलग हैं, है विष्णु भगवान के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये सही मंत्र है, इसमें आगे नमः नहीं लगाना है। और अगर आप ओम विष्णवे बोलते हो तो उसमें आगे नमः लगाना है, ओम विष्णवे नमः। इनमें से कोई भी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके लिए जो खुश रहने वाली तारीखें हैं, जो आपके जीवन में हैप्पीनेस लेकर के आएगी, वो नवंबर की लास्ट के दिनों से ही शुरू हो जाएंगी। 29, 30, 1 और 2, 29, 30 नवंबर और 1 और 2 दिसंबर, ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, जहां आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। उसके बाद 3, 4, 5, 6 भी लगातार अच्छा है। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ समय बिताएंगे, उनके फ्यूचर के बारे में उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे, फ्यूचर गोल्स आप सेट करेंगे। उसके बाद जो है
आपके लिए लाइफ में अगर आपकी शादीशुदा हैं आप तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ, या कुछ लोगों की एंगेजमेंट हो गई है तो वो अपने एंगेजमेंट पार्टनर के साथ, या फिर कुछ लोग जो डेट कर रहे हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं, उन सभी लोगों के लिए 12 से 16 तक का बहुत अच्छा समय है जो कि आप अपना क्वालिटी टाइम बिताएंगे। इन बिटवीन आपको 25 से 29 तारीख तक जो है कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है आपके वर्क प्लेस पर, आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है वहां पर, या समाज में आप कुछ किसी एनजीओ में या किसी संस्था से जुड़े हैं, या धार्मिक स्थलों पर आप अगर किसी संस्था से जुड़े हैं वहां पर, ऐसी इन सभी जगहों पर आपको अवार्ड रिवॉर्ड यानी कि सम्मान मिलने की भी पूरी योजना बनाकर बैठे हैं आपके ग्रह। 4 दिसंबर को जो है चंद्र शुक्र का एक रोमांटिक योग बन रहा है, उस दिन आप कुछ प्रपोज भी कर सकते हैं। इस पूरे महीने में आपके शादी के योग बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, तो शादी की तरफ जल्दबाजी ना करें। आप जो लोग शादी योग्य लड़के लड़कियां हैं, इस महीने में आपका शादी का कोई योग नहीं दिख रहा है, तो जैसे कोई रिश्ता भी आता है तो उसके ऊपर विचार विमर्श करें अपने घर वालों के साथ बैठ करके, जिससे कि आने वाले जीवन में कोई समस्या ना हो। 7 तारीख को और 23 तारीख को चतुर्थी है, और आपको पूरे महीने में गणेश जी की वंदना, गणपति अथर्वशीर्ष या ओम गम गणपतये नमः, इन सब चीजों का पाठ सुनना या जाप करना बहुत लाभदायक रहेगा, जो कि आपको आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से काफी हद तक राहत दिलवा देगा। गणेश जी के मंदिर जरूर जाइएगा 7 तारीख को और 23 तारीख को, 7 दिसंबर और 23 दिसंबर। 2 और 17 को प्रदोष है। प्रदोष किस दिन जो है शिव मंदिर में जलाभिषेक करना बहुत अच्छा होता है। शनि मार्गी हो गए हैं और आपको मानसिक बेचैनी भी काफी इस अवधि में बढ़ेगी, इसलिए जब प्रदोष में आप जाएं तो जल चढ़ाएं, साथ में कच्चा दूध में काले तिल डालकर जरूर आप उस अभिषेक करें महादेव का। उससे आपको मानसिक तनाव से, मानसिक बेचैनी से, आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से काफी हद तक राहत मिलेगी। ये उपाय आपको निरंतर करते रहने हैं, इनका लॉन्ग टर्म आपको बेनिफिट मिलेगा। केतु भी आपके कर्म स्थान से जा रहे हैं, तो इस अवधि में जब केतु कर्म स्थान से जा रहे होते हैं तो केतु किस चीज के कारक हैं? डिटैचमेंट के, वो चीजें छुड़वा देते हैं, स्पिरिचुअल के कारक हैं। तो आपको अगर कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती है कि आप अपनी नौकरी स्विच करें, या आपका मन करे नौकरी छोड़ दी, लेकिन अगर बिल्कुल ही सामने वाला जब तक आपको निकाले ना तब तक आप डट के चिपके रहे, वहां पर छोड़नी नहीं है। थोड़ा सा बर्दाश्त करना आपको इस महीने सीखना होगा, उसके लिए आपको योग प्राणायाम मेडिटेशन बहुत ज्यादा आवश्यक है। केतु जब कर्म स्थान से जाते हैं तो आपको उस अवधि में कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। कुत्तों को आप कुछ भी फीड करा सकते हैं, रोटी, बिस्किट या डॉग फूड होता है, वो घर के कुत्ते को नहीं, स्ट्रीट पर जो सड़क पर जो कुत्ते चल रहे होते हैं उन कुत्तों के लिए आपको फीड कराइए। उससे आपका केतु आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट्स नहीं देगा। साथ ही में अभी विंटर का सीजन आ गया है, नवंबर दिसंबर, इस अवधि में सभी जगह ठंड होती है, भारत के हर स्टेट में ही होती है ऑलमोस्ट। वहां पर आपको 3 ब्लैंकेट का दान करना है। जो पुराने टाइप के ब्लैंकेट आया करते थे, चेक्स वाले, काले सफेद या फिर नीला सफेद या नीला काला या ग्रे, जैसे शनि और राहु केतु के जो कलर्स हैं वो ब्लैक, ब्लू और ग्रे है। तो चेक्स वाले जो कंबल होते हैं, अगर वो आप 3 कंबल दान करते हैं, जो कि रोड साइड बैठे रहते हैं, जो लोग जिनके पास घर नहीं होता है, जो बेसहारा लोग होते हैं, उनको आपको दान करना है। और दान करते समय कभी भी कोई भी चीज आप किसी को कुछ भी दान करने जाते हैं, खाना, किसी भी तरीके की मदद, तो उनकी आंखों में आपको आंखें डाल के नहीं देना, क्योंकि आप जब दान करते हैं ना तो कहते हैं दान एक हाथ का किया हुआ दान दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। आप दान कर रहे हैं, सामने वाला नीडी वो ले रहा है, तो आप जब उनकी आंखों में देखेंगे तो आप में घमंड आएगा, सामने वाले में मजबूरी आएगी। तो ये सीन क्रिएट नहीं करना है। यथासंभव दान ऐसा होना चाहिए कि कौन दे करके गया हमें पता भी नहीं चला। रात को लोग सड़क के किनारे लेटे होते हैं, सो रहे होते हैं,
अगर आपको संभव हो तो रात के टाइम पे उन्हें, जो जिसके पास कंबल नहीं है, उनको उड़ा करके आ जाइए। उसका आशीर्वाद आपको भरपूर रूप से मिलेगा। केतु की पॉजिटिविटी मिलेगी आपको, केतु की नेगेटिविटी इससे बहुत हद तक दूर होती है। 3 कंबल दान करने हैं। मैंने जो बताया, अगर वैसे मिल जाते हैं चेक्स वाले, काले, नीले, ग्रे, तो बहुत बढ़िया। नहीं तो आप काला ग्रे या नीला ग्रे या 2 शेड में कंबल दान करें तो ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आप अपने वर्क प्लेस पर किसी को भी नहीं लेकर आए। अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस में नए किसी अननोन व्यक्ति को ना लाएं। अगर आपका कपड़ों का या इस तरीके का है कि जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है, इट्स ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी ऐसा होता है कि कुछ मिलने जुलने वाले होते हैं जिनको हम अपने प्रतिष्ठान पर, अपनी नौकरी की जगह पर, हम जहाँ काम करते हैं वहां दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो इस अवधि में केतु जब कर्म स्थान से जाते हैं, मैंने पहले भी बोला था, नजर भी लग सकती है। नजर दोष ऐसी होती, कहते हैं नजर से शीशा भी फूट जाता है, बड़े बड़े पहाड़ों में भी चीर आ जाती है। तो नजर से आपको बचने की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय का चैंट करते रहें। अपनी सेहत को संभालने के लिए सुबह जल्दी उठें, योग प्राणायाम करें। ये 8 दिन आपको संभालने हैं। उसके अलावा इस महीने आपके पास बहुत बड़ा मनी फ्लो भी आने वाला है। आप फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे, अपने लव वंस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे, क्वालिटी टाइम बिताएंगे। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है। बस ये 8 दिन आप ध्यान रखें। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट कर बताएं। अपने अपनों के साथ, जिन लोगों का भी वृश्चिक राशि है, उन लोगों के साथ इसे शेयर करें। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। मकर राशि, मकर राशि वाले भी देख सकते हैं ये, और मकर लगने वाले भी। मकर राशि के लिए दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे। आपके लग्नेश जो है शनि वक्री चल रहे थे। अब 28 नवंबर से आपके लग्नेश शनिदेव जो है मार्गी हो चुके हैं, और उनके मार्गी होते ही सडन एक चेंज आप ये देखेंगे कि आपकी वाणी में मधुरता आ जाएगी। एक आप नाप तोल के बोलना सीख जाएंगे, और सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पर आगे कुछ डेट्स में बताऊंगी जिसमें आपको और ज्यादा सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपके शनि मार्गी होते ही आपके काम फटाफट बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो बहुत जल्दी से आपके जो पाइपलाइन में काम अटके हुए थे, रुके अटके काम चल रहे थे बहुत टाइम से, 99 पर आकर जो काम रुक जा रहे थे, वो सारे काम अब बनते चले जाएंगे। इस महीने में आपको थोड़ा अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाज में मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके वर्क प्लेस पे भी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। आपको महीने के सेकंड हाफ में काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट होता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी कि 14 तारीख तक आपके काम जो रुके अटके थे वो काम सब बनते चले जाएंगे, और उसके बाद आपको 15, 16, 17 इन डेट्स में जो है आपको काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। कोई अच्छा मनी फ्लो कह लो या कोई अच्छी डील कह लो, आप इस तरीके से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिल सकता है। थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग की वजह से थोड़ी सी मानसिक बेचैनी, मानसिक तनाव रह सकता है। उसके लिए आप मेडिटेशन करें। 3, 15, 16, 17 में आपको अच्छा बड़ा प्रॉफिट होता तो नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल इस महीने में थोड़ा सा आपको पैसों को लेके क्रंच आप फील करेंगे, थोड़ी सी मनी की शॉर्टेज फील करेंगे। काम आपके सारे बनेंगे, आप शॉपिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक ये होता है ना, कैश फ्लो जब आदमी के पास बहुत सारा होता है तो उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहता है, पीस ऑफ माइंड भी रहता है, और अलग अलग प्लानिंग हम और क्या कर सकते हैं, किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें कैश फ्लो जब ज्यादा होता है तो हमें फील होती है। बट इसमें थोड़ा सा इस महीने में आपको थोड़ा सा मनी का क्रंच, पैसों का अभाव थोड़ा सा महसूस होगा। काम आपका कोई नहीं रुकेगा, सारे काम बनते चले जाएंगे, लेकिन हाथ में पैसा आपका नहीं रहेगा इस महीने में थोड़ा सा। तो उसकी तरफ थोड़ा सा आपको महालक्ष्मी के मंत्रों की चैंटिंग करनी चाहिए। सूर्य की रोशनी में बैठकर ओम महालक्ष्मी नमक का जाप कर सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र का जाप करें, या यूट्यूब पर सुन सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ सुन सकते हैं आप, या कर सकते हैं, उससे आपको काफी राहत मिलेगी।
इस महीने में आप ओवरऑल पूरा ये महीना आप अपना कुछ नया सीखने में अपना समय स्पेंड करेंगे, या फिर आपके बच्चे हैं तो उनकी किसी नई एजुकेशन या हायर एजुकेशन में भी आपका जो रुपया है वो खर्च होगा। आप खुद भी कुछ अपने आप को अपग्रेड करेंगे। 5 दिसंबर से 30 जून तक आपका टाइम जो है आप कुछ तो सीखने में लगाएंगे। आपको इस महीने में पार्टनरशिप के भी काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स आ सकते हैं, अच्छे दोस्त के साथ आ सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके मामा चाचा ताऊ इन लोगों की तरफ से भी आ सकते हैं, या फिर आप बहुत टाइम से जिन्हें जानते हैं सेम फील्ड में जो लोग काम करते हैं, फिर उनका कभी ऐसा होता है कि एक जॉइंट वेंचर में काम करते हैं, वो अच्छा समय है ये 19 दिसंबर तक, मतलब 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए। ये फ्यूचर में आपको काफी पॉजिटिव बेनिफिट्स देगा 110%। आपको महीने की शुरुआत में 1, 6, 7 इन 3 दिनों में आपको थोड़ा ध्यान देना है। रोग ऋण शत्रु की तरफ से आपको सावधान रहना है। आप अपनी हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आप मौसम बदल चुका है तो अपने खान पान में विशेष ध्यान रखें। हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, उससे आपको काफ़ी शारीरिक रूप से भी आप खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे और मानसिक रूप से भी आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। मैंने बोला है कि जैसे पैसों का थोड़ा क्रंच रहेगा तो आप इस अवधि में ऋण लेने के बारे में भी सोच सकते हैं, कहीं से लोन मिल जाए, लेकिन जरूरी नहीं हो। अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो ना लें, ये मैं आपको सलाह दूंगी। बाकी अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आप ले सकते हैं। आपको शत्रुओं से भी सावधान रहना है क्योंकि ये शत्रु भी सिर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। शत्रु हिडन शत्रु बहुत होते हैं तो उनसे आप विशेषकर सावधान रहें। अपने बातों बातों में अपनी कोई प्लानिंग ना बताएं, अपने दिल का राज कोई ना बताएं, या फिर कई लोगों की आदत होती है अपना जॉब में बड़ा पैकेज होता है तो वो भी खुल के सबको बता देते हैं। बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है, अपना प्रॉफिट, अपना आपका मनी जो है, कितना आपके पास आया है या कितना फायदा हुआ है, इसका पूरा एक्यूरेट आंकड़ा कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि लिए आप के अलावा और लोग आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होंगे। तो ये चीज बहुत पर्सनल रखनी चाहिए, इसको ओपनली नहीं शेयर करना चाहिए। 10-11 तारीख को आपको थोड़ा सा तनाव भी रह सकता है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी हो सकती है। मेडिटेशन का सहारा लें, शिव मंदिर में जरूर जाएं। इस महीने में 2 तारीख और 17 तारीख को प्रदोष है। शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर आप अभिषेक कर सकते हैं। उससे आपको काफी मानसिक बेचैनी, मानसिक तनाव से बहुत आराम मिलेगा। अगर कहीं पर नीले रंग के फूल मिलते हैं तो नीले रंग के फूल और काले तिल शिव जी पर जरूर चढ़ाएं। हर शनिवार ऐसे 7 शनिवार तक अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में होने वाली अचानक घटनाएं जिनसे आपको नुकसान हो रहा है उनसे आपको काफी मुक्ति मिलेगी। तो इस चीज को भी आप कर सकते हैं। 19 तारीख को अमावस है, तो अमावस वाले दिन आपको विष्णु सहस्त्रनाम, वैसे तो रोज ही विष्णु सहस्त्रनाम सुनना चाहिए प्रत्येक इंसान को और पढ़ना चाहिए। नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम यूट्यूब पर सुन तो सकते ही हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन करके जटा वाला नारियल लेके अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके बहते हुए पानी में, जल में आप प्रवाह कर दें। अगर आपके आसपास ये नहीं है तो आप महादेव के मंदिर में इसे रख करके आइएगा। शिवलिंग के ऊपर मत चढ़ाइएगा, वहां पर रख करके आ जाइए। उससे आपको काफी राहत मिलेगी, आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, अचानक होने वाली घटनाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। और इस महीने में चतुर्थी है 7 तारीख, 7 दिसंबर और 23 दिसंबर। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, जिनकी डील रुक रही है, अटक रही है, या अच्छा पैसा आपके मन लायक नहीं आ रहा है, उन लोगों को
7 तारीख को और 23 तारीख को गणेश जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए और भगवान गणेश जी की आराधना करें। उन्हें ऑरेंज कलर के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू चढ़ा सकते हैं आप, गुड़हल का फूल चढ़ा सकते हैं लाल रंग का, जिससे कि आपके प्रॉपर्टी के कामों में आने वाली समस्याएं दूर होती हुई हैं नजर आएंगे आपको। और साथ में आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप अगर आप कर सकते हैं 108 की एक माला का, बहुत आपको लाभ मिलेगा इससे। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी आप सुन सकते हैं। आपको इस महीने में जो बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट मिलेगा पैसों का, लेकिन जो प्रॉफिट आएगा उसको आप फिर से कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, उस पैसे को आप ज्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, बट प्रॉफिट निश्चित रूप से आपको होता हुआ नजर आ रहा है। वो इस महीने के 3 दिन है, ये तारीखें सारी आप नोट करके रख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप मेरी वीडियो से भी कनेक्ट कर पाएंगे। 15 दिसंबर, 16 दिसंबर और 17 दिसंबर, ये 3 दिन ऐसे हैं जो कि आपको काफी अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। आपकी कोई बड़ी डील हो सकती है, शेयर मार्केट में कोई अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। आप इस अवधि में आप कोई अच्छा वाहन भी खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट के लिए इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म, या फिर आपको अपने शेयर बेचने हैं, उसके लिए विशेषकर इस महीने में 2 दिन बहुत ज्यादा लाभदायक है, आप नोट करके रखें। 8 दिसंबर और 9 दिसंबर ये जो है आपके लिए बहुत ही, शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। तो इन दिनों में आप अपने शेयर को खरीदना बेचना कर सकते हैं। 2 तारीख से 9 तारीख तक आपका करियर काफी अच्छा उछाल आएगा आपके करियर में। आपके करियर का ग्राफ एकदम से तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो नौकरी में हो आप, तो आपको अच्छा प्रमोशन, इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकता है, मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है। जो लोग जॉब स्विच करके दूसरा जॉब लेना चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पैकेज पे, वो इन दिनों में आपका वो सपना भी पूरा हो सकता है। बिजनेस में आपका अच्छा बिजनेस होने के पूरी चांसेस नजर आते हैं। जो लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके करियर का भी ग्राफ अच्छा ऊपर जा सकता है। ओवरऑल आपके लिए 2-4 कुछ दिन छोड़ दिया जाए तो ये महीना बहुत अच्छा है। जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आप उन उपायों को करते रहेंगे तो इसके अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। ये सारे उपाय लॉन्ग टर्म होते हैं, एक दिन करने से इनका असर नहीं मिलता है। तो इन उपायों को निरंतर अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में आप शामिल करें और इसका लाभ पाते रहें आप। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आप इससे रिलेट करते हो, तो और मकर राशि वालों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिले और आप हमसे कनेक्ट रहें। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आपका एक लाइक, शेयर, कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। कुंभ राशि, कुंभ लग्न दोनों ही लोग देख सकते हैं। आपके शनि जो हैं वो मार्गेश हो गए हैं, तो आपको शनि की अनिष्टता से काफी हद तक राहत मिल जाएगी। जब शनि वक्री चल रहे थे तो आपको बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था पिछले 6 महीने तक। अभी आने वाले अगले 6 महीने काफी राहत के हैं। जून तक आप जो है चैन की सांस ले सकते हैं। शनिदेव का मार्गी होना आपके कामों में आ रहे अड़चनों को दूर कर देगा। इस अवधि में आपके रुके अटके सारे काम बनते चले जाएंगे। आपको प्रॉपर्टी से संबंधित काम अगर कुछ है तो इस महीने में काफी अच्छी तरीके से होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको 11वें भाव का मंगल जो है आपका वो प्रॉपर्टी का मालिक बनाता है। तो इस महीने में आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे तो इस महीने में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसके मालिक बन सकते हैं। आपको संतान के विषय में काफी अच्छी खबर मिल सकती है। संतान अगर आपकी शादी योग्य है तो उनकी शादी के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। अच्छे वर वधू का चुनाव करके आप उनकी शादी की बात आगे बढ़ा सकते हैं। इस महीने में आपके घर में शहनाइयां बजती हुई, बैंड बाजा बारात आती हुई नजर आती है। तो ये एक अच्छा संयोग है, ग्रहों का अच्छा आशीर्वाद है। जो बच्चों के विषय में आप चिंतित थे काफी लंबे समय से, वो आपकी चिंताएं दूर होती हुई नजर आ रही है।
महीने की शुरुआत में आपको जो है 1 और 2 तारीख बहुत शुभ है आपके लिए। जॉब के लिए भी बहुत अच्छी है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छी है। सूर्य आपके कर्म स्थान में आ गए, शुक्र भी हैं, तो ये जब सूर्य कर्म स्थान में आ जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड काम बना देता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के इच्छुक थे, आपने कुछ ऐसा फॉर्म वॉर्म भरा था या उसके एग्जाम दे रहे थे, तो उसके रिजल्ट आपके फेवर में आ सकते हैं। व्यापार में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। समाज में मान सम्मान, अवार्ड, रिवॉर्ड भी मिल सकता है इस महीने में। प्रॉपर्टी से संबंधित सभी काम हो जाएंगे और इस महीने में, महीने की शुरुआत 1 और 2 तारीख को आपको किसी सरकारी उच्च अधिकारी से मिलने का अवसर मिलेगा, जिससे कि आपके लिए उनकी मुलाकात आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बहुत उससे आपको फायदा मिलेगा। 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर इस समय को वो लोग अपने अच्छे पढ़ाई की प्लानिंग में, पढ़ाई में लगाते हैं तो उसके रिजल्ट्स उनको बहुत बेस्ट मिलेंगे आगे चल के, बहुत बढ़िया उनके लिए रहेगा। इस महीने में आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। थोड़ा सा 8 और 9 विशेष कर ये 2 दिन में आप अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपकी हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है। ओवर थिंकिंग, मार्गी हुए शनि आप में एकदम से ऊर्जा भर देंगे, 11वें भाव के मंगल आपको एनर्जेटिक बना देंगे, तो आप जो सुस्त थे, जो आपके काम नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से जो एंजाइटी थी, अचानक से सारे काम होते हुए आपको खुशी तो होगी, लेकिन आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। वर्कलोड इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप उससे आपका शरीर थक जाएगा, थकान होने लगेगी। तो हो सकता है आप किसी रोग के चपेट में आ जाएं। जो लोग 45-50 प्लस हैं उनको तो विशेषकर ध्यान देने की आवश्यकता है अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर की तरफ, वो लोग अपना ध्यान रखें। और बाकी यंगस्टर्स भी अपनी दिन को प्लानिंग करके आप अगर करते हैं तो आपको इस थकान, एंजाइटी से काफी हद तक राहत मिलेगी। अगर आपका प्लान एक शेड्यूल रहेगा तो उससे आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे या फिर आपने एक साथ 4 काम करने हैं, उसकी कोई प्लानिंग नहीं, तो आपके काम भी पूरे नहीं होंगे और आपको थकान भी रहेगी। तो आपको ये जरूरी है कि आपको प्लानिंग कर लेनी है। और खासतौर आपको इस महीने में 19 दिसंबर तक आपको थोड़ा विशेष ध्यान ये रखना है कि आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपको सोच समझ कर बात करनी है। सडनली सारे ग्रह आपके फेवर में आने की वजह से आप ओवर एनर्जेटिक फील करेंगे। शनि मार्गी हो चुके हैं, मंगल आपके 11वें भाव में है, सूर्य आपके कर्म स्थान में है, तो ये सारे ग्रह आपको पॉजिटिविटी तो देंगे, साथ में अहंकार भी देंगे, साथ में आपको क्रोध भी देंगे। तो इससे बचने के लिए आपको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके मुंह से कोई ऐसी गलत बात ना निकले जिसकी वजह से आप अपने अपनों के साथ लड़ पड़े, या फिर इतना खराब आपके मुंह से निकल सकता है जो सामने वालों को बहुत आहत होगा और वो लंबे समय तक उस चीज को याद रखेंगे। और अगर वो लोग याद रखेंगे तो उसके निगेटिव परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए ये सावधानी रखें कि अपनी बात करते समय ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे कि सामने वाला आहत हो। आपको 1 तारीख से लेकर तो 18 तारीख तक अपने खर्चों को भी कंट्रोल में करना है, थोड़ा नियंत्रित करके चलना है। आपको इस महीने वैसे पैसों का लाभ काफी अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर खर्चे कंट्रोल में करके चलेंगे तो आपको फाइनेंशियल क्रंच या फिर मनी क्रंच से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस महीने में कुछ अच्छे बेनिफिट लेने के लिए आपको कुत्तों की सेवा करना बहुत आवश्यकता है। कुत्तों को खाना खिलाएं, डॉग फूड खिलाएं, रोटी खिलाएं, दूध, ब्रेड खिला सकते हैं। जो भी आपका संभव हो, जो आसानी से आप कर सकें, वो हर बुधवार, शनिवार आप किसी भी दिन खिला सकते हैं, पर वेडनेसडे तो जरूर ही खिलाएं। वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। राहु और केतु के उपाय में कुत्तों के लिए खाना खिलाना बहुत अच्छा रहता है। और बुधवार को अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार भी आप कर सकते हैं, वो भी काफी लाभदायक रहेगा। ठंड आ चुकी है, हर साल में
3 ब्लैंकेट का दान जरूर करना चाहिए हर किसी के लिए, ये मैं कहती हूँ, जिससे कि राहु केतु की अनिष्टता से आपको समस्या ना हो, आपका कोई लंबा नुकसान ना हो। और वैसे भी जिन लोगों को, गरीब लोगों को अगर हम कुछ मदद करते हैं इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, अगर हम थोड़ी सी उनको कंबल द्वारा गर्माहट देने का प्रयास करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे कर्म में जाकर के जुड़ जाता है और आपको उससे बेनिफिट मिलते हैं। मैंने इससे पहले भी बोला था, ब्लैक ब्लू या फिर ग्रे ब्लू, ऐसे 2 कलर के चेक्स वाले कंबल, कम से कम 3 कंबल आप बांट दें इस महीने, इस साल में 2025 में। अब आखिरी महीना है ये दिसंबर, इस दिसंबर में आप दे देंगे तो आपको राहु और केतु की अनिष्टता से काफी मुक्ति मिल जाएगी। आपको महादेव के मंदिर में जाना है, शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना है। आप ऐसा करते रहेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलती रहेगी। आपके लिए ओवरऑल जो है ये महीना काफी अच्छा है, काफी लाभदायक है। आपको 8 और 9 तारीख में विशेषकर आप शेयर मार्केट से रिलेटेड काफी अच्छे काम कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक अच्छा बड़ा मनी फ्लो आता नजर आ रहा है। 8 और 9 तारीख को आप शेयर खरीदें या शेयर बेचने का काम करते हैं तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। इस महीने में गुरु आपके फेवर में है और उनकी अच्छी दृष्टि पाते रहने के लिए आपको गुरु मंदिर में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आप कर सकते हैं, वो आपको काफी लाभदायक रहेगा। आपके निर्णय सही होते रहेंगे। 13-14 तारीख को आपको थोड़ा सा स्ट्रेस नजर आ रहा है, मेंटल स्ट्रेस, उससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अगर करते हैं या सुनते हैं तो उससे आपकी जो जीवन में उथल पुथल चल रही थी, जो चीजें सही तरीके से नहीं हो पा रही थी, वो सारी चीजें सही होने में आपको काफी मदद मिलती है। वैसे इस महीने में 19 तारीख को अमावस भी है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो करें या फिर सुने, और जटा वाला एक नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर बहते पानी में उसको प्रवाहित कर दें। अगर आपके आसपास बहता पानी नहीं है तो आप महादेव के मंदिर में उसे रख करके आ जाइए। इससे आपके जीवन में होने वाली अचानक घटनाएं या अनिश्चितताओं से आपको काफी राहत मिलेगी। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग में कुछ अड़चने आ रही है, कुछ समस्या आ रही है, मनचाहा दाम नहीं मिल रहा है, पेपर वर्क में दिक्कत है, तो आप इन सभी दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए इस महीने में 7 दिसंबर और 23 दिसंबर को गणेश चतुर्थी है। इस महीने में गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी के मंदिर जाना, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग चढ़ाना, गुड़हल के फूल को उनको अर्पित करना, ओम गंग गणपते नमः का मंत्र का 108 की माला का एक जाप करना, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुनना या करना, ये सब करना, गणेश जी के उपाय करना, गणेश जी की वंदना करना आपको प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी समस्या है उनमें से मुक्तता दिलवा देगा। आपके फेवर में काम होने लग जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी को अच्छा दाम मिलेगा, या आप पेपर वर्क में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको 2 दिसंबर और 17 दिसंबर को प्रदोष है, तो प्रदोष वाले दिन आपको महादेव के मंदिर जाना चाहिए। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके उनके ऊपर चढ़ाने से मन मस्तिष्क में शांति मिलती है। शनि के, राहु के दुष्प्रभावों से भी काफी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इससे नीले रंग का पारिजात का फूल जो है आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। 7 शनिवार अगर लगातार चढ़ाते हैं तो राहु केतु और शनि से होने वाली अनिष्टता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। नीले रंग का पारिजात का फूल और उसके साथ काले तिल अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे भगवान शिव आपके सभी ग्रहों को कंट्रोल करने का काम करते हैं और आपको अच्छा बेनिफिट उससे मिलता है। आपको इस महीने में मैंने बोला है कि इस महीने में आपको गुरु के मंदिर जाना है, महादेव जी के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करना है और गणेश जी के मंदिर जाना है। इतने 3 भर मात्र आप उपाय कर लेंगे तो आपका ये पूरा महीना बहुत शांति से, बहुत खुशी से, बहुत अच्छी तरीके से बीतता चला जाएगा। अगर कुंभ राशि वालों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो से रिलेट किए हों,
तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग जिनकी कुंभ राशि है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंचे। जो मैंने डेट्स बताई हैं आप उनको कैलेंडर पर मार्क कर कर रखेंगे, और अगर आप उसको रोज घर से निकलते समय देखेंगे तो आप इससे काफी हद तक रिलेट करेंगे। आपको अगर किसी और चीज पर विशेष जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको उचित समय पर उचित जानकारी मिलती रहे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाइए, जिससे कि आप हमसे कनेक्टेड रहेंगे। लाइक शेयर और कमेंट करेंगे तो हमारा उत्साह और भी बढ़ेगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मेष राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए। महीने की शुरुआत में अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है, का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपके रुके अटके सभी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अपनी तबीयत को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है, और अपने तब को इस अवधि में किसी से विवाद में या केसेस में उलझना नहीं है किसी से भी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा अपने जुबान पर कंट्रोल करना है। अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। आप जो भी काम कर रहे हैं उसे डिले ना करें, उसमें फटाफट से जल्दी निर्णय ले करके आप जल्दी से अपने कामों को निपटाने की तरफ अपना रुख करें। ज्यादा डिले करेंगे तो फिर आगे चल के काम अटक सकते हैं। आपको इस 15 तारीख के बाद अपने गुप्त अंगों की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने इंटीमेट पार्ट की कुछ आपकी समस्याएं नजर आ रही है, तो उन चीजों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको कुछ ऐसा अंदेशा लगता है कि कुछ हो रहा है तो उसको फटाफट से उसका इलाज करवा लें, डायग्नोस करवा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करवा लीजिएगा। आपको इस 15-16 के बाद थोड़ा सा अपने परिवार से नाप तोल के बोलने की आवश्यकता है। कुछ मन मोटाव होने के चांसेस नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल कर लेंगे तो आपके सभी काम सुचारू रूप से होंगे। लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके थोड़े से काम अटकते हुए नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखें। मेंटल प्रेशर आपका बढ़ेगा तो इस अवधि में थोड़ा मेडिटेशन करें, उसे कंट्रोल करें। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप इरिटेट होकर के आपके मुंह से ऐसे शब्द निकलेंगे जो आप अपने रिश्तों में खटास ले आएंगे। अपने बच्चों से विशेषकर अनबन हो सकती है, तो प्यार से बात करने की कोशिश करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। तभी ब्लड रिलेशन में आपको थोड़ा सा सोच समझ के बोलने की आवश्यकता है। 16 तारीख के बाद आपके गुरु जो है फिर से आपको सपोर्ट करने आ रहे हैं, आपके भाग्य को बहुत अच्छे से चमकाने आ रहे हैं, तो आप भी अपने सभी कामों को पॉजिटिव डायरेक्शन में रफ्तार के साथ करना शुरू कर दें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको आपके माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। 16 तारीख के बाद अगर आप चाहें तो प्रॉपर्टी, घर या नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं। शनि की 7.5 का थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी कम होता हुआ नजर आया है, थोड़ा नहीं काफी हद तक कम हो गया है, तो उससे अब आपके खर्चों में भी कंट्रोल हो गया है और कुछ पैसे जोड़ते हुए कुछ सेविंग होती हुई नजर आ रही है। तो और उसी सेविंग से आप कुछ अच्छा घर खरीदने के लिए फ्लैट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। ये अच्छा समय है, आप खरीद लीजिए अगर आपकी इच्छा है और आपका फंड का इंतजाम हो गया है तो। गुरु आपके भाग्य को जगाने के लिए आपको पॉजिटिव फेवर दे रहे हैं, तो आप अपने सभी जो भी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग वाले काम हैं उन सबको आप फटाफट कर लीजिए। आपका लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्ट आपने पिछले टाइम में कर रखा था वो अब इस अवधि में आपको काफी अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये कह लीजिए कि एक धन की वारसी आपके पास आती हुई नजर आ रही है। आपके लिए महीने की शुरुआत तो बहुत अच्छी है और महीने का अंत भी बहुत अच्छा है। मिड के जो कुछ दिन हैं उसमें थोड़ा सा आपको अपनी तबीयत को और अपने ब्लड रिलेशन के संबंधों को संभालने की जरूरत है। आपके लिए शुभ तारीखें हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का आप लेन देन कर सकते हैं, अच्छी यात्राएं हो सकती है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप बिता सकते हैं। आपकी वाइफ के साथ भी आपकी जो अनबन चल रही थी, आपके वैवाहिक जीवन में अगर थोड़ी सी कटुता या थोड़ा सा कुछ क्लेश कलेश चल रहा था, वो भी महीने की शुरुआत में सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है।
तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा शुभ संकेत है। कुछ तारीखों को छोड़कर पूरा महीना आपके फेवर में है। कुछ तारीखों को आपको विशेष ध्यान देना है, वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इस तारीख में आपको अपनी माँ की सेहत का भी विशेष ध्यान देना है। किसी से बहस, किसी से उलझना नहीं है, कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना है, शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ही निवेश नहीं करना है। ये 4-6 दिन छोड़ करके पूरा महीना आपके लिए बहुत शुभ है, बहुत लाभकारक है। गुरु की पूर्ण आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कमेंट में ओम गुरुवे नमः लिखना ना भूलें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वृषभ राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? जाहिर है दिवाली आपकी बहुत अच्छी रही होगी और अक्टूबर मंथ में मैंने जैसे प्रेडिक्शन किया था, आपको कोई नौकरी, अच्छी नौकरी भी मिल गई होगी। छोटी मोटी परेशानियां आई होंगी सीजनल वायरल, क्योंकि सीजन चेंज हुआ है, सर्दी गर्मी का असर रहा है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मंथ एंड में रहा होगा अक्टूबर में, और थोड़ा सा नवंबर की शुरुआत में भी आपको महसूस होगा, बट ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको इस महीने में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपका जो एक पराक्रमी स्वभाव बनेगा और आप अपनी सूझबूझ के साथ आप अपने सभी कामों को करते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल देव का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरी तरीके से है। इस महीने में महीने की शुरुआत में आप जो भी लिटिगेशन में फंसे हुए थे, कोर्ट कचहरी में आपके जो भी काम रुके अटके थे, उन सभी से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो ये एक आपके लिए अच्छी गुड न्यूज है। आपके वैवाहिक जीवन में जो भी कलह कलेश चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, वो भी ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सारे ग्रह जो है आपके फेवर में आ रहे हैं, चीजें ठीक हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटल प्रेशर की वजह से, मेंटल टेंशन की वजह से आप अपने मुंह से कुछ कड़वी बातें निकाल सकते हैं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, बनती हुई चीजें ना बिगड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आपके बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। आप जो भी बिजनेस करते हैं उसमें काफी अच्छा जो है आपका पैसा सर्कल घूमता हुआ नजर आ रहा है, काफी बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको नई नौकरी के अवसर भी मिल रहे हैं। इस अवधि में आपको जिन लोग, वैसे तो अक्टूबर में मिल गई होगी, लेकिन जिन लोगों को नहीं मिल पाई है, तो इस अवधि में आपको नौकरी मिल सकती है। जो भी आपको नौकरी मिलती है उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। बिजनेस में भी आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वहां पर आप ज्यादा ईगो ना दिखाएं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, वैसे नहीं करूंगा। आप अगर एक बार ज्वाइन कर लेंगे, धीरे धीरे आपको आपके हिसाब से काम करने का अवसर मिल जाएगा। ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर अपना जॉब स्विच करके दूसरा जॉब पकड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये फेवरेबल टाइम है। तो इस अवधि में आप वो काम भी कर सकते हैं। इस अवधि में आप अगर अपना बिजनेस भी किसी और जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस में थोड़ा ज्यादा पैसा लगा करके कोई नया पार्टनर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो ये टाइम फेवरेबल है। आप ये इस अवधि में ये कर सकते हैं। आपका मंगलदेव पराक्रम तो बढ़ाएंगे ही, आप थोड़ा सा अग्रेशन में रहेंगे, लेकिन मैच्योरिटी के साथ आप अपने सभी कामों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और आपके इन सब कामों से आपको सोसाइटी में, आपके घर में, आपका नौकरी अगर आप करते हैं तो आपके बॉस से, आपके वर्क प्लेस पे काफी अप्रिशिएशन, काफी तारीफ भी मिलेगी। तो उससे आपकी जो है एनर्जी और बूस्टअप हो जाएगी। इस अवधि में आपको थोड़ा सा मेंटल प्रेशर से बचने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उनके ओम गंग गणपते मंत्र जाप कर सकते हैं। मंगलवार बुधवार आप गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इससे आपको थोड़े से मानसिक तनाव में राहत मिलेगी। तो इस मंथ में कोई भी गाड़ी, वाहन, नई गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसकी चर्चा ना करें, इसके बारे में सोचे भी ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है वो गाड़ी, वो वाहन लिया हुआ आपको कहीं ना कहीं नुकसान करे। उस चीज से आपको बाद में रिग्रेट हो, आपको सही प्रॉपर्टी ना मिले, सही वास्तु की प्रॉपर्टी ना मिले, तो ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। तो इस तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। अपनी सेविंग को जमा कर करके रखें।
अपनी सेविंग को डिस्टर्ब ना करें। किसी भी नए काम में, बिजनेस में आप अपना उस सेविंग को लगा सकते हैं, पर प्रॉपर्टी और गाड़ी में बिल्कुल भी लगाने की सोचे भी ना। ये आपके लिए एक घाटे का सौदा होगा। आपको अपनी माता पक्ष का तबीयत का ध्यान रखना होगा। घर में जो है प्यार से आपको बात करनी होगी। अपनी वाणी में अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करना होगा। कलह कलह का वातावरण आप बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि इससे बातें बिगड़ेंगी और इससे आपके काम पे बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आपके लिए जो फेवरेबल डेट्स हैं वो हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12। इन डेट्स पे आपकी अच्छी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। आपकी कुछ अच्छे लोगों से कनेक्शन बन सकते हैं। बिजनेस में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन तारीखों में आप बिजनेस में भी कुछ नया इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्थानांतर करना है तो इन डेट्स में आप शिफ्ट कर सकते हैं। और आपको जो ध्यान रखने वाली तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29। इन तारीखों में यात्राओं को अवॉइड करें हो सके तो। और अगर आपको फिर भी यात्रा करना जरूरी है तो अपनी दवाइयां, अपने कीमती वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें। अपनी दवाइयां साथ लेकर के जाएं। बाहर का खाना अवॉइड करें। फ्रेश फूड खाने की कोशिश करें। विशेषकर पानी जो है वो मिनरल वाटर या फिर बिस्लरी वाटर ही खरीद कर पिएं तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओवरऑल आपका ये महीना काफी अच्छा है। बस कुछ चीजों को और कुछ तारीखों को छोड़ा जाए तो ये महीना आपके लिए काफी सारे बेनिफिट्स लेकर के आ रहा है। तो अपने ग्रहों का सही इस्तेमाल, अच्छे फेवरेबल टाइम का सही इस्तेमाल करें और अच्छे निर्णय ले करके अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाएं। मिथुन राशि, कैसा रहेगा आपके लिए नवंबर महीना? नवंबर महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जीवन की आपकी काफी सारी समस्याएं खत्म होती नजर आ रही हैं। नौकरी में, बिजनेस में आपको नई नई अपॉर्चुनिटी, अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलने के भी योग नजर आ रहे हैं। आपको जो रुपयों पैसों में, फाइनेंस में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी वो सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म होती नजर आ रही है। अगर कुछ लोगों को नौकरी नहीं मिल रही थी या किसी की नौकरी छूट गई थी या बिजनेस में डाउनफॉल चल रहा था, उन सभी समस्याओं का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। जिनकी नौकरी छूट गई है उन लोगों को अच्छी नौकरी मिलने का अवसर मिलेंगे। और बिजनेस में जो डाउनफॉल चल रहा था वो सडनली आप उसमें एक बूस्ट देखेंगे, एक ऐसा उछाल देखेंगे। नए नए इन्वेस्टर्स देखेंगे आप। अगर आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप चाह रहे थे कि कोई आपके बिजनेस में, कोई आपके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे, तो इस अवधि में वो सभी इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। नौकरी में अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी योग हैं। आपकी मनचाही नौकरी भी मिल सकती है अवधि में। आपके माइंड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हेल्थ को लेके, रिलेशंस को लेके, बिजनेस को लेके, फैमिली को लेके। उन सभी प्रॉब्लम्स में लगभग 70-80% आपको निजात मिलती नजर आ रही है। जो लोग शादी योग्य हैं उनके लिए अच्छे वर वधू के रिश्ते आ सकते हैं। तो इस अवधि में आप अगर शादी का प्लान बना रहे हैं, शादी का मूड बना रहे हैं, तो इन्हीं अच्छे वर वधू में से अच्छा चुनाव करके आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा निर्णय लेने में आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप माँ दुर्गा की उपासना करें, माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की उपासना करें। उससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे। जब आप सही निर्णय लेंगे तो आपके जीवन के लिए वो काफी लाभदायक, काफी सफलता मिलने वाली है उसमें। क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में बच्चों की समस्याएं चल रही थी या बच्चों को लेकर कुछ अनबन या बच्चों के करियर को लेकर कुछ विशेष चिंता, उनकी शादी को लेकर के चिंता, तो उसमें भी आपको काफी राहत मिलने वाली है। आप भगवान गणेश जी की शरण में रहें। बुधवार, मंगलवार आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। गणेश जी के मंदिर जाने से, उनकी उपासना करने से इन सभी समस्याओं में आपको समाधान मिलेगा। वैसे तो आपकी राशि में शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो आपको शत्रुओं से इतना डरने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी निडर होकर कोई काम ना करें। शत्रुओं से सावधान रहें। कई गुप्त शत्रु आपके जो हैं आपके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं जिससे कि आपका नाम खराब हो या आपका काम खराब हो, लेकिन शत्रुहंता योग की वजह से आप बच जाएंगे। वो आपका उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, पर फिर भी सतर्क रहना हमारी जिम्मेदारी है। तो उस तरफ आप ध्यान दे दीजिए। हेल्थ में आपको जो है अपने लोअर एब्डोमेन में, आपके प्रजनन अंग यानी कि यूटीआई वगैरह की भी आपको शिकायत रह सकती है। आपको डाइजेशन से रिलेटेड आपको समस्या रहती है, तो अपने खाने पीने पे आपको विशेष कंट्रोल करना है।
महीने में आप अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी यात्राओं पर जाएं और यात्राओं पर अपने वैल्यूएबल सामान का ध्यान रखें पूरी तरीके से। अगर आपकी कुछ दवाइयाँ चल रही है तो वो दवाइयाँ सारी लेकर के जाएं। खान पान पर विशेष ध्यान रखें, अटरम छटरम कुछ भी चटर पटर ना खाएं। पानी की कमी की वजह से भी आपको जो है डिहाइड्रेट बॉडी हो सकती है, उससे थोड़ी वीकनेस आ सकती है, तो पानी प्रॉपर पिए आप। और अगर ज़रूरी ना हो तो यात्राएं आप टाल दें। आपके लिए शुभ तारीखें जो हैं 6, 7, 8, 10, 11, 12 ये तारीखें आपके लिए शुभ है। इन तारीखों में आप सभी अच्छे बड़े निर्णय ले सकते हैं। हाँ, आपको इस अवधि में घर, मकान, प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये टाइम आपके लिए फेवरेबल नहीं है। इस अवधि में जो है आप 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 में आप कोई भी अच्छी ज़रूरी यात्राएं हैं तो वो यात्राएं कर सकते हैं। शेयर मार्केट कोई भी अच्छी में भी निवेश कर सकते हैं। जो भी आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो सारे इन तारीखों में करें। आपके लिए सावधान रहने की तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 27, 28, 29 और 30। इन तारीखों में आप यात्राएं ना करें। विशेष ध्यान दें अपनी सेहत का, अपनी माता पक्ष के सेहत का, अपने बिजनेस में कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय ना लें। ओवरऑल आपके लिए ये महीना काफ़ी सारी खुशियां लेकर के आया है, काफ़ी सारी समस्याओं का समाधान लेकर के आया है। तो अपनी पॉजिटिव सोच के साथ अपना काम करें। बाकी आपके लिए सब कुछ शुभ है। कर्क राशि कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? आपके लिए ये महीना बहुत शुभ है। सभी आपके रुके अटके काम बनेंगे। वो सबका भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके मन मस्तिष्क में जो भी उलझने चल रही थी या आपकी जो ओवर थिंकिंग थी या एक नेगेटिविटी से आप जो जूझ रहे थे, कहीं पर भी कोई भी काम बन के नहीं दे रहा था, रिश्तों में भी थोड़ी सी गड़बड़ी चल रही थी, काम जो है डेडलाइन पे आते आते मतलब पूरे होते होते अटक जा रहे थे, रुक जा रहे थे, तो उस वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन थी वो सभी फ्रस्ट्रेशन अब आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। देवगुरु बृहस्पति का आपको पूरा साथ मिल रहा है। 17 अक्टूबर से जो है देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ गए हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति का भर के आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। इस अवधि में आप बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने डिसीजंस लेकर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खूब बढ़ेगा और उससे आपके डिसीजन भी काफी सारे अच्छे डिसीजन लेकर के आप अपने काम फटाफट करते चले नजर आ जाएंगे। जो लोग इस अवधि में मतलब जो लोग चाह रहे थे बेबी प्लान करना या कंसीव करना, तो इस अवधि में आपको संतान सुख मिल सकता है। आपकी वाइफ या आप खुद भी फीमेल हैं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, ये खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग हायर एजुकेशन के लिए आगे जाना चाह रहे थे, विदेश में पढ़ने जाना चाह रहे थे या फिर देश में ही कहीं किसी अच्छी कॉलेज में अच्छी जगह पे एडमिशन लेना चाहते थे, तो आपके वो सारे काम भी बनते नजर आ रहे हैं। आपको आपकी मदर से भी पूरा सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। आपके सभी दोस्तों से आपको पूरा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस अवधि में थोड़ा सा आपको हेल्थ रिलेटेड ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप अपना बीपी, अपना कोलेस्ट्रॉल टाइम पर चेक कराएं। उसकी टैबलेट्स अगर कुछ हैं आपको तो वो रूटीन से लें, कोई भी स्किप ना करें, क्योंकि इस अवधि में थोड़ा सा हार्ट से रिलेटेड समस्या आपको नजर आ रही है और उस पर आपको विशेष ध्यान देने की चेतावनी दी जाती है। राहु थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, यानी कि आप एक इल्यूजन में जाकर के कुछ ऐसा गलत बोल सकते हैं या ऐसा गलत सोच सकते हैं। उससे बचने के लिए आपको महादेव के मंदिर में रोज एक लोटे में जल लेकर के उसमें काले तिल डालकर महादेव का अभिषेक करना चाहिए। उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आप भ्रम की स्थिति से बाहर निकल के सही निर्णय ले पाएंगे। आपको चीजें साफ साफ नजर आएंगे। को मेंटल पीस के लिए मंगलवार को गणेश जी के मंदिर जाना चाहिए या फिर गणेश जी की उपासना ओम गंग गणपतये नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। ये महीना आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, लेकिन इस अवधि में थोड़ा सा आपको बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा सोच समझ के 4 बार सोच के आप डिसीजन लें और वो पैसा इन्वेस्ट करें। ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा है, पर फिर भी
कहीं राहु आपको भ्रमित करे और उस स्थिति में अगर आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सा नुकसान होने की या वो रुपया अटकने की समस्या को आपको झेलना पड़ सकता है। इसलिए ये कहा जाता है कि आप हर सोमवार जरूर जल चढ़ाएं काले तिल डाल करके। आपके लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 7, 8, 10, 12, 13, 14 हैं। इन तारीखों में आप निडर होकर कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं भी कर सकते हैं। यात्रा इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ भी होगा। आपके लिए जो अशुभ तारीखें हैं वो है 1, 2, 3, 4, 27, 28 और 29। इन तारीखों में आपको थोड़ी सी यात्राओं को टालना होगा। अगर यात्रा फिर भी आपको करनी है तो स्पेशली आपकी हार्ट से रिलेटेड जो भी आपकी दवाइयां हैं वो आप लेकर के जाएं। और यात्रा में अगर आपको कहीं पर भी अनईजी लगता है तो तुरंत अपनी यात्रा स्थगित करें और लौटकर अपने घर आए या फिर पास ही के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आप इसको डिले करेंगे तो ये बीमारी लंबी हो सकती है, तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज ओवरऑल गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद है आपके ऊपर, तो निडर होकर आप सारे काम कीजिए और खूब सारा पैसा, पीस, प्यार सब कुछ आप पाएंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों, कैसा रहेगा नवंबर महीना आपके लिए? अब ये भी दिवाली हो चुकी है और जाहिर है आपकी दिवाली अच्छी रही होगी। इस महीने की शुरुआत में आपके विदेश से संबंधित सभी कामों में काफी फायदा मिल सकता है और बहुत फुर्ती के साथ आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं। माता पक्ष और अपनी माँ या फिर माँ की उम्र की सभी महिलाओं से आपको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर अगर आप शादीशुदा नहीं हैं या फिर अगर आप शादीशुदा भी हैं तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। उनके साथ कोई पार्टनरशिप में आपको बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है। जिन संबंधों में हैं उनको अपने पार्टनर से काफी बड़ा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं और अपने पार्टनर को पार्टनरशिप का ऑफर देना चाहते हैं या उसके पास कोई ऐसे सोर्स हैं जिससे कि आपको फायदा हो सकता है, तो बेहिचक होकर इस पर आप उनसे बात करें, चर्चा करें और इस बेनिफिट को उठाएं। आपको इस अवधि में आपके घर में नई गाड़ी, नया व्हीकल भी आ सकता है। महीने की शुरुआत में कोई नया काम भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको काफी सफलता मिलेगी। घर में कोई नई प्रॉपर्टी, नया वाहन भी आप लेकर के आ सकते हैं। हेल्थ में भी आपके काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से आपको निजात मिलेगी या फिर कई टाइम से जो आप बीमार चल रहे थे और उन बीमारियों का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, अलग अलग डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे आप, पर फिर भी कोई दवाई असर नहीं कर रही थी, तो इस अवधि में आपकी उस बीमारी का डायग्नोज हो करके आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम थी और उसके ऊपर जल्दी ही पॉजिटिव इलाज हो करके आप सही होते नजर आ रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई कलह कलेश चल रहा था तो वो भी आपका सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है और आपको इस अवधि में सॉर्ट आउट तो होता नजर आ रहा है। ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में है, पर फिर भी आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, सोच समझ कर बोलना है और अपनी बीच में जो भी समस्या है उस समस्या को सुलझा लेना है। इसके लिए आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप करना चाहिए। मंगलवार या बुधवार गणेश जी के मंदिर में आपको विजिट करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको काफी मदद मिलेगी। आपके जीवन में जो भी अड़चने थी वो सारी अड़चने दूर होती नजर आ रही हैं। इस अवधि में आपको आपके काम पर फोकस करने की विशेष सलाह दी जाती है। ओवरऑल पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। केवल आपके स्टार्स हैं, आपको अपने ससुराल से सपोर्ट मिल रहा है, आपकी माँ और माता पक्ष के सभी लोगों से सपोर्ट मिल रहा है